क्यों भाई, आसानी थे, वरना उनके सोल्यूशन हम आज तुम्हें उसके साथ एडिशनल वाले के जो भी होंगे वो सोल्यूशन लगा के भेज देंगे। ये देखो ये अब आया है यार, 6-7 मंथ हो गए, एक बार जैसे ही क्लिक करो वैसे ही कोई ना कोई आता है। भाई आयुष स्क्रीन आ गई? ये सर आ गई। हर्षवर्धन स्क्रीन सब सही है? हाँ सर आ रही है सब सही। हाँ, अब ये कौन है? अब बहुत ध्यान से पूरी कथा सुनो, स्टार्ट कर रहे हैं। मनन तुम कहाँ थे? 3 मिनट लेट हो गया। यस वो जूम ऐप अपडेट हो। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, ये हम तुम्हें बना ये एडिशनल करे क्या? तुम लोग करवर नहीं रहो बेटा, नंबर आ Yes, गए हैं तुम लोग के। हाँ सबसे ये बेटा हो गए थे क्या? सारे हो गए थे? तो इनके सोल्यूशन तो बना के भेज ही देंगे। करो भाई, ये मत सोचो कि कुछ चीज अनडिस्कस्ड रह जाएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। ये सारे हो गए क्या? सबसे पूछ लीजिए, मुझे आवाज कट रही है आपकी बहुत। नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारे से प्रॉब्लम है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष सही आ रही है आवाज? ये सर ठीक आ रही। हाँ तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है, हमको ज्ञान मत दो बेटा। सर, इधर ये इधर- हाँ बेटा, इसका तो शायद तुम्हें डायग्राम भी बनाया था, अगर याद हो। फंक्शन वाला याद है कि नहीं बेटा? ये बहुत जो थर्ड बच्चा वाले बहुत का, सिंसियर, याद करो। फोर्थ थर्ड वाले, वाले के डायग्राम फोर्थ बनवाया था वाले का क्या? ही बनवाया था, स्क्वायर बन रहा था। फोर्थ वाले का ही बनवाया था। और फिफ्थ वाले में बस एक्स बराबर, बेटा एक बता, बड़ा जरूरी सब 1/t। हाँ 1/t, तो हर्षवर्धन को याद है। यही बच्चे सब ऐसे ही कमाल करोगे बेटा, ये सब हो जाएंगे। स्टिल आई राइट द सोल्यूशन एंड गिव इट टू यू। मैं सोल्यूशन लिख के भेज दूंगा। चलो भाई शुरू करते हैं, आज की कहानी बड़ी जरूरी है। तो जो है डिस्कशन बेटा, वो एक्सरसाइज 3-4 तो हो गई थी। 4 में भी अगर बेटा 4 भी दैट पेन ही नहीं चलाने देते हो यार तुम लोग। ये स्केलर बेटा, आप ध्यान से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और फिर आएगा कोई भी चीज, बिल्कुल भी मत रटिए। इसके बाद आएगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना? तो पहले ये बताते हैं कि ये सब ये किस कैसे क्या हुआ सर, ये क्यों बनाया गया। बेटा जैसे एक बात याद रखिएगा, गाइस सब सही आवाज आ रही? ये सर सही आ रही। यस सर। जैसे मान लो कि भाई दो वेक्टर थे, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी था। तो इन दो, ध्यान से सुनना बेटा, आप बस बिल्कुल चुप, ध्यान से पूरी ताकत से समझिए एक एक चीज। तो इनके बीच में दो चीजें डिफाइन कर दी गई थी, ए डॉट बी, है ना हर्षवर्धन? और एक यस डिफाइन सर, कर दी गई ए थी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी। आज आप लोग को ज्यादा नहीं परेशान, बार बार नहीं कहेंगे कि बोलो, ध्यान से बस सुनते जाइए बिल्कुल, इसमें पूरी ताकत से देखिए क्लास। ये एक डिफाइन की गई ए क्रॉस बी। अब मैथमेटिशियंस के दिमाग में खुराफात आई कि भाई चलो बेटा, एक बात याद रखना, जैसे वेक्टर कभी लिखा हो ना तो ऐसे लिखा हो 2 डॉट, ये गुणा वाला डॉट नहीं, डॉट ए वेक्टर ऐसे लिखा हो, तो ये क्या होता है बेटा? ये मीनिंगलेस होता Yes. बेटा याद रखो हमेशा। डॉट प्रोडक्ट होता कैसा है? डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर, बट इट इज ऑलवेज डिफाइंड बिटवीन टू, है वेक्टर्स। ये Vectors. दो वेक्टर्स के बीच में डिफाइन होता है। एक बार जेई में सवाल ऐसा आ चुका है, पैकेज में नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको एडिशनल में डाल के दे दूंगा। तो उन्होंने कहा कि चलो यार, डॉट और क्रॉस के मेल से, एक ये डॉट है और एक ये क्रॉस है, और हम वेक्टर ले लें 3, एक ले लें ए वेक्टर, एक ले लें बी वेक्टर, एक ले लें सी वेक्टर, और जरा हम खेल खेलें कि कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या बन सकता है। तुम जो बोलोगे हम सब बनाएंगे। तो जैसे ये ए डॉट बी, एक उन्होंने ये खेल खेला कि ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर। तो बेटा ए डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, अब बताओ, एक तो ये बन सकता है, जो जो बोलोगे वो बनाएंगे। एक बन सकता है ए डॉट बी क्रॉस सी, बोलो यस है नो Yes. हर्षवर्धन? मतलब यस क्या सर, कर सर, आप कर क्या रहे हो भैया? मैं जो भी संभावनाएं, वो सारी सारे संभावनाएं आपको, परमुटेशन बना रहे हैं। हाँ सारे परमुटेशन बनाए दे रहे हैं। ए डॉट बी कैसे भी लिख लो, दो किन्हीं का डॉट और ए डॉट सी, या जैसे जैसे तुम्हारा मन हो।
तो एक बात बताओ, क्या ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज क्या मीनिंगलेस है क्या? ये चीज क्या मीनिंगलेस है क्या? सर मीनिंगलेस? यस भाई मीनिंगलेस है क्या? क्योंकि ये जो चीज तुमने लिखी है, ये लिखी वेक्टर इसके स्केलर क्रॉस अ वेक्टर यस सर विच इज ऑफ नो यूज। इसका कोई भी मतलब नहीं है नहीं नहीं होता है बेटा, समझ रहे हो? इसका कोई भी मतलब नहीं है। बात समझ में आई? क्या ये वाली चीज मीनिंगफुल है? ये वाली चीज मीनिंगफुल है, क्योंकि क्या आएगा बेटा, एक है वेक्टर, ये वेक्टर है बेटा, समझ तो लो। रट्टा मारने से क्या फायदा, कि आया कैसे वेक्टर डॉट, फिर उन्होंने वेक्टर फिर इसका इन्होंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन किया कि इसका मतलब क्या, वेक्टर डॉट, दूसरा वाला भी क्या है बोलो, वेक्टर दूसरा वाला भी क्या है, वेक्टर। ये वाली चीज एक बार फिर से कैसी आ गई, ये वाली चीज एक बार फिर से आ गई मीनिंग लेस। लेस क्यों मीनिंगलेस आ गई? क्योंकि ये तुमने बेटा क्या लिख दिया है, तुमने लिख दिया है स्केलर इनटू कि वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये कैसा है, ये है स्केलर, ये स्केलर, ये लगा है डॉट प्रोडक्ट, और ये क्या लगा है, वेक्टर, जो कि वेक्टर वेक्टर में एक इनवैलिड चीज होती है, ऐसा नहीं होता जो तुम लोग बोलोगे। हाँ भाई एक सर ये भी तो लिखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सर ऐसे लिख दो, लिख दे रहे हैं भाई। या आप लिख दो ए क्रॉस बी, भाई नलिन आवाज आ रही है, ए क्रॉस बी ये सर क्रॉस, आ रही है। आ रही? मैंने कहा भाई जितने समझ के, जितने परमुटेशन। तो बेटा यस कौन कौन से तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है बेटा, ये वाला जो है ये बिल्कुल सही है, ये वाली चीज। यार ये अब आता है जब काम की चीज निकल जाती है, तुम्हें जो छोटी सी बात लग रही उसमें जेई एडवांस पे एक सवाल आ चुका है 4 नंबर का। आप लोग अरिहंत वाली जो बुक आपको दी उससे देख लेना आराम से, उसी से बेटा करो ज्यादा से, इसमें मेन और एडवांस दोनों है। तुम तब आए हो जब तुम निकल गया अभियान कुछ। हाँ कर दिया अलाउ भाई, यार अलाउ क्यों नहीं करेंगे भाई, तुम्हें अलाउ क्यों नहीं करेंगे, आप आओ, पर प्लीज ऐसा मत करिए। ये देखो ये जो है ना हर्षवर्धन, ये वाली चीज बिल्कुल ठीक है, क्या रिद्धि सिद्धि रट्टा मत मारने का, ये सही यस है। ये वाली चीज बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल यस सही है। ये वाली चीज बिल्कुल सही है क्या, बिल्कुल यस सही है। ये वाली चीज बिल्कुल गलत है क्या अभिषेक रावत, गलत यस है। ये वाली चीज गलत है क्या, ये गलत है। यस देखो इसी को बोलते हैं अब इसके आप और भी कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब आई मीन ए बी डॉट सी क्रॉस ए वगैरह वगैरह, समझ गए ना, मतलब एक का, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रिपल का मतलब स्केलर क्यों, ट्रिपल ट्रिपल प्रोडक्ट। स्कूल वाला नहीं बेटा, अभी तुम्हें पूरी इसमें गंगा दिखाएंगे हम, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना मनन? ट्रिपल का मतलब यस सर क्योंकि तीन, ट्रिपल का मतलब क्योंकि तीन है, स्केलर का मतलब क्योंकि इससे जो रिजल्ट आएगा वो डेफिनेटली कैसा आएगा, स्केलर डेफिनेटली स्केलर कैसा आएगा, स्केलर रिजल्ट ही आएगा इससे। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को क्या नाम होता है, ट्रिपल वेक्टर है। ट्रिपल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ध्यान जो छूट गया उसको जरूर देख लेना, उसमें एक बार सवाल आ चुका है जेई में 3 से 4 नंबर का। क्या सवाल आया था सर, इसी तरह उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए थे, आयु समझे कि नहीं, कि व्हाट यस इज सर मीनिंगफुल, और व्हाट इज मीनिंगफुल, दिस, उसमें शायद एक ऐसा भी कुछ ऑप्शन था, या शायद जहां तक ये वाला था, इन दोनों में से कोई एक था, दो मीनिंगलेस है। एक को बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप बहुत ध्यान से सुनो कि इसमें क्या क्या कहानी है, सुनते जाना बिल्कुल चीज। बेटा यहाँ तक सबको क्लियर है, पंखुड़ी यहाँ तक पूरी बात समझ में आएगी। सर ने क्या किया, मैंने ए बी सी 3 वेक्टर लिए, डॉट और क्रॉस के साथ परमुटेशन, तो जो जो हो सकता था जितने मुझे दिखे मैंने लिख डाले, और ये तुम्हें दिखाया कि भाई कुछ चीजें तो मीनिंगलेस हैं, कुछ चीजें मीनिंगफुल हैं। दोज थिंग्स विच आर मीनिंगफुल हियर, वन इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदर वन इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप अच्छा एक बात ऐसे ही बता दो, एक बात ऐसे ही बता दो, जरा देखिए कितने लोग जो बता पाएंगे हम। चलो तुम्हें ये सब तो बाद में बताएंगे, रटो मत बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और बहुत। ए क्रॉस बी डॉट सी, ऐसे ही ऐसे लिखा हो, तुम जैसे ये बता दो कि ये बताओ ये जीरो कब होगा, ऐसे ही देखो ये जीरो कब होगा, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है
भाई ये जीरो कब होगा? कुछ भाई नॉन जीरो जब वेक्टर से नॉन तीनों प्लेनर हो। ये भाई रटने वाला हिसाब नहीं हर्षवर्धन, अच्छे से बताओ कैसे कैसे नोटिस किया सर ये की जो चीज। ए क्रॉस बी है वो सी के परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी जो है वो सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ? यानी जो सी है वो ए बी के प्लेन में। भाई ये बात क्या कुछ भी थोड़ी बहुत भी समझ में आई क्या? Yes, sir. ए Yes. क्रॉस Yes. ए क्या समझ में आया? जो ए क्रॉस बी है वो किसके परपेंडिकुलर है? C vector. vector C के। vector के। अच्छा इसको जैसे लिखेंगे कैसे, जरा बताओ इसको कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं, फंडे बढ़िया होने चाहिए। ए क्रॉस बी मॉड ऑफ सी, ओके सर। कॉस थीटा बिल्कुल सही है सर। ये किसके बराबर है? जीरो के बराबर। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यहाँ पे नो नीड लिख रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फंडे इतने बढ़िया होने चाहिए कि तुम्हें दिखे क्या कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू C सी vector. वेक्टर। अब एक वेक्टर ऐसा है जो ए क्रॉस बी, कल वो पेन लगवाए थे, पेन लगवाए थे कि Yes, नहीं? ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था। बेटा आज क्लास बहुत ध्यान से करिएगा, अभी चीजें काफी चाहिए इसमें जाएंगी। तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी? ए क्रॉस बी की दिशा यही होगी ना, ये होगी ए क्रॉस बी की दिशा। yes, sir. This will be the direction of A cross B. And if you draw any vector perpendicular to this, so definitely you will have a vector along in the plane of, you will have any vector along in the plane of A and ये दो B पेन vector. रख लो, एक पेन ये रख लो, ये पेन नंबर 1 है, ये पेन नंबर 2 है। ए क्रॉस बी वाला थंब बनाओ, फिर उसके परपेंडिकुलर एक चीज बनाओ। तो जब परपेंडिकुलर चीज बनाओगे तो बेटा वो इसी प्लेन में आ जाएगी। कभी कैसा इसके पैरेलल आ जाएगी तो आप फ्री वेक्टर पहले शिफ्ट करा के यहाँ ला सकते हो। दैट मीन्स व्हाट? वेयर इज सी वेक्टर? In वेयर इज सी वेक्टर? A भाई समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नलिन ये बात समझ में आई है कि नहीं? जरा सा भी कहीं कोई यस सर आई एम्बिग्यूटी है। हो तो तुरंत मुझे रोक दें, तुरंत मुझे रोक दें। सी वेक्टर ए क्रॉस बी के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है 90। भैया ए क्रॉस बी की दिशा तो ये है, अब 90 इससे बनाओ तो 90 बनाओगे तो उनको फिर वहीं आ जाओगे। इसका मतलब क्या कह सकते हैं बोलो? इसका मतलब क्या कह सकते हैं? ए बी सी कैसे हो जाए बोलो? coplanar. ए बी सी आर को, भाई स्टूडेंट सही है, क्या हो जाए? को यस सर प्लेनर, कोप्लेनर। है ना? या बेटा यहाँ पे एक बात और भी है, एक बात और, वो तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ये हो जाए तब तो कुछ बात ही नहीं है कि यही जीरो हो जाए। मतलब क्या सर कि भाई ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। बात समझना, वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, यस सर है ना भाई? अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो जाए तो भी क्रॉस जीरो हो जाएगा वो। क्रॉस जीरो हो जाएगा। बट वो वाला केस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि ए बी आर कोलिनियर आर पैरेलल। आई एम नॉट, भाई समझ गए दोनों बात? वो तो फिर जीरो हो ही जाएगा। बेसिकली ये दिखाना है कि अगर तीन वेक्टर को प्लेनर हो तो उनका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है? स्केलर जीरो। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो। अब ये हम बिल्कुल टिपिकल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। भाई ये बात सबको क्लियर है क्या हर्षित? यहाँ से समझ आ जाए। हर्षित तो आया था कहीं, चल Yes, sir. Clear. हर्षित इज देयर टुडे, ही केम आई थिंक। ये वाली बात सही। तो ये वाला बात तो अब बताओ, अब जरा देखा जाए क्या देखा जाए? तो अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? दो के क्रॉस के साथ, बोलो, दो के Dot क्रॉस के साथ तीसरे का एक का डॉट। एक का डॉट। भाई इसे समझ लो, दो के क्रॉस के साथ एक का डॉट। मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ इसे, देखो ये एक प्लेन है, ऐसे ही समझ लो। अब जैसे ये वेक्टर हो, हाँ ठीक है, ये बी वेक्टर हो, हाँ सर ठीक है, ये सी वेक्टर यहाँ कहीं भी घूम रहा हो, हाँ सर ठीक है। बताओ ए क्रॉस बी कहाँ गया? ए क्रॉस बी यहाँ गया। Yes, sir. और बताओ सी के साथ कितना एंगल बनाया है इसने? Yes. सी के साथ कितना 90 एंगल बना लिया इसने? 90 degree. 90 डिग्री बना लिया। तो देखो ये क्या आ गया, इसका क्या आया बोलो? क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस बी, ध्यान से सुनना सब चीजें, कि ए क्रॉस बी डॉट सी ये किसके बराबर हो गया बोलो? ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया जीरो Zero. के, Zero. जीरो के बराबर हो गया। अरे मनन को लग रहा है ज्यादा सुने, बहुत तेज आवाज आई है ना? तो डेट मीन्स बेटा पक्का अच्छा, अगर हम बोलें कि भाई ए क्रॉस बी
यानी बात समझ में आई क्या? ए क्रॉस बी यस डॉट सी, कहीं कोई एम्बिग्यूटी हो तो रोकना मत। क्लास सीधे 8:30 खत्म होगी, आप लोगों का काम नहीं, सब मुझे ही कर करके दिखाना है। ये 0 के बराबर ना हो तो डेफिनेटली भाई क्या कह सकते हैं कि ए बी और सी कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। दैट ए बी एंड सी आर नॉन Coplanar. कोप्लेनर। कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। अब बात इस पे टिकेगी। अभी किसी को कम मजा आ रहा हो तो मजा अब आना शुरू होगा, भूल जाओ सब। अभी अभी ध्यान से समझिएगा चीजों को। तो भाई ये नॉन कोप्लेनर है। देखिएगा, लेट अस से ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी वेक्टर है और सी वेक्टर भाई अब इसके प्लेन में तो है नहीं, तो लेट अस से कि भाई सी वेक्टर कुछ ऐसा है। नहीं बेटा कुछ बना लो एक मिनट, जिसमें बात समझ में आ जाए। कुछ मैं बताना चाह रहा हूँ। बस ये डायग्राम क्लियर तो काम 35। ये बेटा कोई क्यूब नहीं, पैरेललोग्राम जैसे बनाया। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो कौन सा प्लेन ए और बी वाला है? कौन सा प्लेन ए और बी वाला है? बढ़िया से बताओ। ये बी, ये वाला नीचे वाला है भाई, यही है भाई, समझ रहे हो कि नहीं? अरे समझ Yes sir, जाओ। base वाला हो। और देख लो, ये वाला है सी वेक्टर, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वाला है सी वेक्टर, ये है सी वेक्टर, सब लोग ध्यान से समझ लें। सर आपने क्या किया? बेटा मैंने कुछ नहीं किया, एक पैरेललोग्राम बनाया ए और बी से। ये वाला वेक्टर भी क्या है? अरे ये वाला वेक्टर भी ए वेक्टर होगा क्या? Yes sir. यस सर। ये वाला वेक्टर बी वेक्टर होगा क्या? यस सर। हाँ। ये वाला वेक्टर भी सी वेक्टर होगा क्या? Yes sir. है ना? ध्यान से समझिएगा भाई, ये बात पूरी तरह से क्लियर हो रही है क्या? ये जो वेक्टर झुका हुआ है, आपने क्या किया है सर? ए और बी की हेल्प से एक पैरेललोग्राम ये बना है। एंड आई हैव टेकन सी वेक्टर इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये वाले वेक्टर बताओ क्या होगा? ये सब कौन कौन से वेक्टर है? ये सी वेक्टर है क्या? यस सर। ये सी Yes. वेक्टर है क्या? ये क्या सी वेक्टर है क्या? जिन Yes. लोगों को समझने में दिक्कत हो रही हो, बेटा वो 1 2 4 पेन ले लें। हाँ सर 4 पेन ले लिए, उन्होंने कहा था पेन वेन लेके बैठो रोहित, और यहाँ बना लो पैरेललोग्राम। हाँ सर बना लिए। फिर एक पेन ऐसे रखो। हाँ सर रखा। एक पेन ऐसे रखो, उसी के पैरेलल एक पेन ऐसे रखो, थोड़ा सा टिल्ट कर दें। एक पेन ऐसे रखो, एक पेन ऐसे रखो। तो बात समझ में आई क्या? ये क्या बन गया? पैरेललो। इसका नाम क्या था? इसका नाम होता है पैरेललो पाइप। भाई बात समझ में आई कि नहीं? बात कम समझ में आई क्या? इसका नाम क्या होता है? पैरेललो पाइप। बेटा आवाज आ रही है आयुष? यस सर। Yes. Yes sir. फिर से बता रहा हूँ, डरो मत, फिर से बता रहा हूँ। ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, इससे एक देखो ये आया क्या? ये वाला फिर से डायग्राम बना देंगे। ये आया, ये देखो किसका, ये कौन किसका प्लेन है? ए और बी का प्लेन है ना? ये वाला बेटा, ये वाली चीज, ये ए और बी का। अरे यार ये प्लेन बताओ किसका है? ये प्लेन किसका है बोलो? बी और सी C का। ये प्लेन किसका है? बी और सी का, है ना? अब ये वाला जो प्लेन भी है, जो ये वाला प्लेन भी है, ये भी किसके पैरेलल है बोलो? नीचे वाले प्लेन के पैरेलल है क्या? यस सर। अरे यार थोड़ा सा, नीचे वाले प्लेन के पैरेलल है क्या? Yes sir. ये वाला जो प्लेन है, ये सामने वाले प्लेन के पैरेलल है क्या? अरे जो क्यूब होता हाँ। है भाई, क्यूब और इसमें क्या अंतर है? क्यूब सर और वही इसमें क्या? टिल्ट कर दिया टेंट उसके हो साथ गया। हाँ क्या 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 जल्दी बताओ। सर, वही मतलब तिरछा हो वॉल्स गया। टिल्ट कर दिए। हाँ बेटा, क्यूब में क्या सब 90 90 90 होता है ना? यस सर। Yes अरे sir. भाई क्यूब में सब, जो चौक का डिब्बा ले लो, और चौक के डिब्बे में जरा सा ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा के उसको क्या बना दो? पैरेललो।
पाइड Pipe. पाइप, अरे वाह यार, तुम लोग तो पहले से ज्ञानी आत्मा हो। ये पढ़ चुके हो क्या अभिषेक रावत? नहीं सर। सर आप ये जब बता चुके हैं यार कब बताया हमने? Yes, sir. सर। एक जहाँ तो मुझे याद है एसओटी में बताया था। वाह यार, कभी कभी तो अपने ऊपर हमें अच्छा लगता है, ये सब हमने कब बताया? अच्छा ठीक है भाई, चलो, बट फिर भी प्लीज ध्यान से समझो, ये वाला प्लेन पैरेलल है, ये वाला प्लेन, ये वाला, सुन लो बेटा, यही चीज सर सबसे इसका बढ़िया। एरिया भी बताया था आपने। अरे रुक जाओ भाई, बताया तुमने बहुत कुछ था, तुम लोग के नंबर तो आ नहीं रहे हैं, नाक कटा रहे हो मेरी। ये और ये वाला प्लेन पैरेलल है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन पैरेलल है, सामने वाले तो पैरेलल। पाइप समझ गए क्या होता है? अब बेटा एक बात समझो, अगर कहीं सी इसके प्लेन में होता तो डब्बे का जो ऊपर वाला फेस है नीचे आ जाता, तीनों के तीनों वेक्टर कहाँ आ जाते? अरे एक प्लेन में वो आ जाते ना भाई, समझ रहे हैं कि नहीं भाई? ये बात क्लियर है नहीं हर्षवर्धन? Yes. अगर ये कहीं इसके प्लेन में होता तो पैरेलल पाइप रहता ही नहीं, काहे का हाँ पैरेलल सर। पाइप? उसके लिए तो तीन चीजें चाहिए भाई। देखो जितने बढ़िया से 3D का डायग्राम बन सकता है मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ भी मैंने आपको यही समझाया था ऊपर। ये अब तो दिख रहा होगा कि एक ये पैरेलल पाइप है, एक ये है, एक ये है। अब सर ये सब आप क्या ज्ञान दे रहे हो? अब बता रहे हैं कि ये चीज होती क्या है। ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ठीक है। हमें कुछ ज्यादा वेक्टर नहीं आता, हमें इतना पता है कि ये डॉट बी आई तो लिखा कैसे जाता है। तो सर आपने लिखना ऐसे सिखाया है कि एक वेक्टर का मॉड, हाँ, दूसरे वेक्टर का मॉड, बिल्कुल सही, और उनके बीच का एंगल, यही तो सिखाया है। तो भाइयों और बहनों, बिल्कुल मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब मेरे बिना ज्यादा टाइम, विशाल मिश्रा, जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी है वो और कुछ नहीं, ए बी सी डी, वो है एरिया, एरिया ऑफ, बेटा बड़ी जरूरी क्लास है आज की, इसी से सब आएगा। एरिया पैरेललोग्राम कौन सा? जो ए A और बी, B वेक्टर से ए बना। बी ए सी बी डी, ये बताया था कि नहीं बताया था? यस अरे उसका आधा कर दोगे तो ट्रायंगल का आ जाएगा भैया मेरे, रट्टा क्यों मारो? ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, तो हाफ ए क्रॉस बी क्या होगा? इस ट्रायंगल का एरिया। अगर इसका जो भाई हटा दिया, इस भाई को भी ले आओगे तो क्या हो जाएगा? पूरे पूरे पैरेललोग्राम का एरिया एरिया। ये बात समझ में आ गई? ये बोलो ये समझ में आई कि नहीं आई? यस सर यस। ये बात समझ में आई है बेटा? यही चीजें समझ लो, आधे घंटे के बाद अगले आधे घंटे की क्लास बहुत ही जल्दी होगी। ये एरिया ABCD आपने लिख दिया सर। अब मुझे प्लीज एक बात समझने की कोशिश करना भाई, एक ताकत और समझ लो कि ए क्रॉस बी जब करोगे तो जो एन कैप आएगा भाई, ए क्रॉस बी जिसे किया आपने, थीटा इज विच एंगल? थीटा इज व्हाट? बताओ और सोचन, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन, यही तो तुमने लिखा, एंगल A क्रॉस B बिटवीन एंड C। ए क्रॉस बी एंड सी वेक्टर के बीच का एंगल ये थीटा। नलिन, मनन, हाँ यस सर, ये सर। है ना? तो बेटा इतनी बुद्धि तुम सबकी काम कर रही। ये सॉरी, क्या हो रहा, ये जो है ये ए क्रॉस बी, ये क्या है? ये इसकी दिशा ये इस तरह की होगी क्या? यस सर यस। इसकी दिशा ये होगी क्या? यस सर। है ना? ये आपको समझाने के लिए हम ऐसे कर ले रहे, ये ऐसे होगा, ये दिशा होगी क्या? ये डायरेक्शन होगी क्या? हाँ। ये दिशा होगी, ये ऐसे, बोले ऐसे होगी क्या? यस सर ये क्रॉस, मतलब इसको जैसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं? बोलो ए क्रॉस बी को कैसे लिखते हैं? सर ए क्रॉस बी को लिख देते हैं भाई, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी तो क्या दिखाएगा? उसका पैरेललोग्राम का एरिया इनटू एन यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर किसके अलॉन्ग होता है? वो यूनिट वेक्टर किसके ऐसे होता है भाई? यूनिट वेक्टर इसके अलॉन्ग होता है कि नहीं? आराम से समझ लो, मैं रुका हुआ हूँ बिल्कुल, कहीं कोई किचकिच नहीं होगी, मैं रुका हूँ आराम से। ए क्रॉस बी अगर लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? एरिया, मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया ABCD लिखा जाएगा भाई, यही तो लिखा जाएगा, एरिया ABCD। भाई यस है या नो? यस सर है ना? इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ ऐसे पकड़ लो आप, दोनों जैसे जिसको समझ में आए। क्या दिखा रहे हो सर?
एरिया हर्षवर्धन ABCD, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, 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 ये एन कैप इसका क्या है बोलो, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन, ये डॉट सी वेक्टर, एन कैप का डॉट किससे लेना है, एन कैप का डॉट किससे लेना है बताओ, सी वेक्टर से। एन कैप का डॉट सी वेक्टर। अच्छा तुम्हें एक चीज बढ़िया से बताई गई थी कि जैसे मान लो ये ए वेक्टर हो, ये बी वेक्टर हो, अगर हम व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, केवल अगर रट्टा ही मानना, केवल इतना यार मान लो, ऐसे उन्होंने बढ़िया से लॉजिकली समझाया था। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर क्या होता है बोलो, अरे वो तो पता ही था, मॉड बी कॉस थीटा, ये तो पता था, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, ये होता है कि नहीं। यस, फिर इसी को ये बताया था कि ये किसके इक्वल होता है, ए बी डॉट बी अपॉन, ना बी ए डॉट बी वेक्टर, डिवाइडेड बाय मॉड बी, बी। अरे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये होता है कि नहीं होता है हाँ यस सर, भाई। यस, देख लो छोटी छोटी बातें, इसको ध्यान रखो, जिसके ऊपर डालते हैं इसी को तो लिखते हैं ऐसे भाई, इसी को तो ये बताया, यही बताया था, यही तुम आए ज्यादा बोल रहे हो सर, आपने ये नहीं बताया था, आपने ये बताया था ए डॉट बी बाई मॉड, आपने बताया तो भाई वही तो बताया था, इसको बाद ये भी लिखा था कि दिस इज सेम एज, अरे ए बाई मॉड ए क्या होता है बेटा, ए चीजें कैप, खतरनाक, चीजें खतरनाक ठीक है, है। इसीलिए ऐसे समझा रहे हैं। डू नॉट थिंक कि सर ऐसे कैसे बता रहे हैं, शांत तो सुनो भाई, समझ गए क्या, ये बात समझ में आई क्या, ये कहानी समझ में आई ओम, आज की कहानी अत्यंत आवश्यक है, आज की कहानी अत्यंत आवश्यक है भाई, बात समझे क्या हर्षवर्धन। यस यस सर समझ गए। हाँ बेटा, बात क्यों फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद एक बड़ी जरूरी चीज इस टॉपिक की खत्म होने वाली है, उससे खूब सवाल आए। क्या दिखा रहे हो सर कि ए क्रॉस बी डॉट सी है क्या, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो भाई, अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर है तो आई हैव ड्रॉन ए पैरेललोपाइड। अरे वाह यार, विशाल मिश्रा छक्के चौके मार रहा है, लग रहा है एन डॉट सी, तो भैया एन डॉट सी का मतलब क्या हुआ, सी का प्रोजेक्शन, अभी देख यहाँ से विजुलाइज भी कराए दे रहे हैं, तो मुझे बताओ ये कौन सी दिशा है, ये एन कैप की दिशा है क्या, ये एन कैप की दिशा है क्या, यस सर, यस, और ये किसकी दिशा है बोलो, ये सी वेक्टर की दिशा है क्या, सी वेक्टर। यस सर, ये एंगल बताओ कौन, ये एंगल थीटा है क्या, हाँ भाई वही दिशा, कुछ कुछ किया नहीं, डरो मत यार, सिर्फ डायरेक्शन बनाइए, सिर्फ डायरेक्शन बनाइए भाई, यही क्या, ये एंगल कौन सा है, एंगल बिटवीन, यस, ये एंगल कौन सा है बोला, ये एंगल क्या है, थीटा है क्या। दो तरह समझ सकते हो, अगर आप सी डॉट एन लिख रहे हो तो मतलब सी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग देख रहे हो, सी का प्रोजेक्शन किसके अलोंग देख रहे हो, एन वेक्टर। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर के अलोंग, परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग देख रहे हो। यस सर, तो बेटा एक बात बताओ, क्या ये हाइट नहीं आ गई, क्या ये हाइट नहीं आ गई, आप देखो जरा, जब क्यूब होता था तब तो सब 90 90 90 पे होता था, तो क्या लिखते थे, एरिया बेस कितना होगा, अरे सीधे सीधे इनटू बी हो जाएगा, और हाइट कितनी होती थी सी, तो एरिया ऑफ क्यूब के या क्यूबॉइड हो तो कैसे वो लिखते हो, ए इंटू बी इंटू सी। मैं कह रहा हूँ आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, हाँ निकाल लिया, ये सी वेक्टर था, अब एन कैप और सी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है थीटा, चाहे तो मॉड सी कॉस थीटा से समझ लो, मॉड सी कॉस थीटा करोगे तो बताओ कौन सी दूरी आ गई, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, मैग्नीट्यूड वेक्टर छोड़ो, ये वाली लेंथ मॉड सी है क्या, यस सर, ये वाला एंगल थीटा है बेटा, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो बताओ मॉड सी कॉस थीटा ये लेंथ आ गई क्या, ये लेंथ मॉड सी यस कॉस थीटा आ गई क्या, हाइट वाली है। यस सर, ये हाइट आ गई क्या, जैसे इच्छा हो समझ लो सर, आप दो तरह से क्या कह रहे हैं, तो मैं यही तो कह रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ वो तो, प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर along, बताओ परपेंडिकुलर along, वेक्टर, along परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया क्या भाई, ये है कि नहीं, या अगर आपको ऐसे अच्छा लगे मॉड सी कॉस थीटा, तो व्हाट इज मॉड सी कॉस थीटा, साफ साफ दिख रहा है कि भाई मॉड सी कॉस थीटा जो है वो एक हाइट है, कौन सी हाइट है, देखो ये हाइट है क्या, ये वाली हाइट है हर्षवर्धन भाई, ये लेंथ कितनी है मॉड सी है, ये एंगल कितना है थीटा ठीक है, है, तो ये कितना आएगा बोलो, मॉड सी कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। अरे इसे ही देखो फिजिक्स में बड़ा किए हो गए यार, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, वो
वेज डायग्राम में तो बनाते हो, नॉर्मल वेक्टर को करते हो ना, mg sin थीटा mg cos थीटा। Yes, sir. सी वाले को इधर किया तो मॉड सी cos थीटा आया भाई। Yes, यस sir. या नो? हम आराम से रुके, इस बात को समझने की कोशिश करो। हम आराम से रुके हुए आयुष यादव, समझे कि नहीं समझे कि सर थोड़ा सा और एक बार बता दें? यस सर समझ गया। आयुष यादव बोलो पक्का, आराम से, रिद्धि सिद्धि में रुका हुआ हूँ। दो तरह से यस बताया, दो वेक्टर का डॉट लिखा जाता है, मॉड ऑफ एक वेक्टर मॉड ऑफ दूसरा वेक्टर, उनके बीच का एंगल, ठीक है। दूसरी तरह से बताया ए क्रॉस बी, एरिया ए बी सी डी इंटू एन कैप, इसका यूनिट वेक्टर है सी डॉट एन। So I have learned that कि A dot B cap is nothing but the projection of A on B. So you can say projection of C on perpendicular vector, और you can just, बहुत आसान है, ज्यादा अच्छा ये कि mod C cos theta is nothing but this distance। तो यार ये क्या आ गया भाई बताओ, ये क्या आ गया? एरिया, ध्यान नहीं, क्लियरिटी है बेटा, क्लियरिटी नहीं क्या? तो सर है। एरिया ए बी सी डी आ गई, और बताओ क्या आ गई? और आ गई हाइट। बेटा ये भी एक तरह का बढ़िया सिमेट्रिकल, उतना देखो सबसे परफेक्ट सिमेट्रिकल जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं यूनिवर्स में, जैसे सन परफेक्ट स्फीयर है, क्यूब, जहां भी सिमेट्री मिल जाए, ये भी समवॉट बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है। एरिया ए बी सी डी इंटू हाइट आ गई, तो बेटा ये जानते हो क्या देगा? ये देगा वॉल्यूम ऑफ, पैरेललोपाइड। क्या देगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललो, यस है नो? ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। भाई ये क्लियर है क्या? कभी अगर कभी कुछ ऐसा हो कि ये नेगेटिव आ जाए कुछ थीटा इटा, तो उसका मैग्नीट्यूड ही लेना है, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं होता। भाई पंखुड़ी ये बात समझ में आई हो तुम आगे बढ़े, वरना रुक जाए, जरा सी भी अनक्लियरिटी हो। अगर हम आपसे बोल दें ये बस एक चीज और बता दें, क्योंकि आदत है मेरी, जैसे हम आपसे बोल दें कि भाई ये ऐसे पैरेललोग्राम बना है, हम एक ये पूरा नहीं बनाएंगे, केवल ये वाला बना रहे, ऐसे बना दे, शायद ये ज्यादा अच्छा लगे आप लोगों को जिनको जरा सी भी अनक्लियरिटी है। केवल सी वेक्टर बनाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ये पैरेललोग्राम है, ये बेस वाला पैरेललोग्राम है, और ये जो है ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, मतलब ये वाली जो लेंथ है वो ये। तो बेटा ये हाइट हुई कि नहीं? ये हाइट होगी कि नहीं होगी? बोलो, ये हाइट होगी कि नहीं? यस Yes, ये sir. हाइट होगी तो बेटा, हाँ, अच्छा अच्छा, ये हाइट होगी, तो ये मॉड ऑफ सी वेक्टर, ये मॉड ऑफ सी वेक्टर, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल कौन सा है? थीटा माना Theta. है ना? तो थीटा। ये वाली जो लेंथ आ जाएगी, बताओ ये कितनी हो जाएगी? बोलो, मॉड Mod ऑफ सी। C cos theta. भाई सर हटोने समझे कि नहीं? मॉड सी cos थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला ही लगा दो यार, बेस बाई हाइपोटेन्यूज एंगल 90 मॉड सी कॉस थीटा। तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी डॉट सी क्या हो गया? ए वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। Parallelopaid. वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होगा। इसको एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज रिटन लाइक दिस, जस्ट एक लाइक एब्रिविएशन है, ए बी सी। क्या एब्रिविएशन है? ए बी सी। ये इसका कोई मतलब वो सिग्निफिकेंस नहीं किएगा इसको। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी डॉट सी। डॉट डॉट सी वेक्टर। बोलो यस है कि नो है? यस सर। Yes, sir. बोलो यस है कि नो है? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर ऐसे लिखा हो, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा इसका मॉड, मतलब आप मॉड ले लेना अगर कभी भी इसका वो आ जाए तो। जैसे तुमने कैलकुलेट किया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सेट करेंगे कि उसमें ऑर्डर नहीं होगा, जैसे ये आ जाए, ये स्केलर डबल प्रोडक्ट, ये तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? बोलो, वॉल्यूम ऑफ, लिखना जरूरी है, इसमें क्वेश्चन आते हैं, वॉल्यूम ऑफ Parallelopaid. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose edges are, बोलो whose edges, मतलब वही साइड्स, whose edges are, बोलो a वेक्टर, b वेक्टर एंड C vector.
सी वेक्टर भाई यस है कि नो है? हर्षवर्धन यस है कि नो है? यस यस है ना? तो ये लिखने का बस एक तरीका है कि ए क्रॉस बी डॉट सी, ये लिखने का एक तरीका है। अच्छा एक बात तुम ये बताओ, अगर तुम्हारी दिमाग काम कर रहा है, कि भाई कोई लड़का कहे कि सर आपने ए बी का एरिया लिया है, हम ए और सी वाले का एरिया लेंगे, भाई हम इस वाले का एरिया लेंगे और प्रोजेक्शन दूसरी तरफ से करेंगे। ये भाई समझे कि नहीं? आपने ये ऐसे 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 ये माना है, ये ये एक भाई ऐसे ही तो लिया था। और सुना, समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ समझ सर, गए? कोई क्या भी समझ? दो ये लेके उससे ए बेस ले बी ले और फिर उसकी ये ए कोरिस्पोंडिंग हाइट ये ले ले। ए बी सी, वो कहेगा नहीं 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 सर ये ऐसे नहीं चलेगा, आप जैसे कि हम ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला एरिया लेंगे, ले लो भाई ये वाला एरिया। तो बताओ बी क्रॉस सी किधर आने लग जाएगा? बी क्रॉस सी आने लग जाएगा इधर। यस है या नो है? Yes, sir. Yes, sir. देख रहा है? ये देखो ये वही दिशा है, वही दिशा है। और फिर अब क्या करेंगे, ए का इसके अलोंग ले लेंगे क्या? ये समझ रहे हो कि नहीं? उस केस में Projection. ये ऐसे थीटा एक्ट करेगा तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए Cos theta. Cos theta. कॉस थीटा। बोलो भाई बात समझ में रिद्धि सिद्धि आई कि नहीं आई? तो अगर वो बच्चा लिखना चाहे जिसे उसको प्रॉपर लिखना ही, तो बेटा वो कैसे लिख रहा होगा बताओ? वो कैसे लिख रहा? अगर आपने ए बी सी को ऐसे लिखा है तो वो बेचारा कैसे लिख रहा होगा बोलो? वो लिख रहा होगा बी सी ए, भाई लिख रहा होगा कि नहीं? देख लें आप लोग, सब समझ लें। वो क्या लिख रहा होगा? बी सी ए लिख रहा होगा ना भाई। यस Yes, ए क्रॉस बी भाई वो जिसका हम बनाते हैं पैरेललोग्राम और डॉट ले लेते हैं सी से, तो बी सी ए लिख रहा होगा भाई। यस है या नो है? सबका Yes, यस sir. है इसमें बेटा? इस समय जो, हाँ इस समय बिल्कुल भागे मत, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल सी द यूनिवर्स। अब ये आएगा बीसीए, है ना? फिर कोई कहे कि नहीं भाई हम सी क्रॉस ए, हम सी क्रॉस, एक और थोड़ी मेहनत और कर लो, ये यही था, ये यही था। इसके बाद धड़ाधड़ सवाल शुरू हो जाएंगे 10 मिनट के बाद। ये था, ये भी था बेटा। एक मिनट, उसको दिखाते ही नहीं अभी। ये दिस और दिस, ये ए था और ये सी था, है ना? अब बताओ सी क्रॉस ए किधर पॉइंट करेगा? सी क्रॉस ए किधर पॉइंट करेगा? बी की तरफ पॉइंट करेगा। सी क्रॉस ए मतलब किसका एरिया? भाई ये वाला एरिया, इस फेस का एरिया ले लिया क्या ध्यान? सी क्रॉस ए इस वाले फेस का एरिया किससे बनाया? यस, सी किससे और ए बनाया? वेक्टर। सी वाले से बनाया, तो उसका जो करेगा बेटा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा, तो कुछ ऐसे इस तरफ डायरेक्शन में जाएगा, तो बी का प्रोजेक्शन उसके अलोंग ले लेंगे। तो वो भाई कैसे लिख रहा होगा हर्षवर्धन? वो कैसे लिख रहा होगा? वो लिख रहा होगा सी CAB. AB. ए बी। मतलब उसने क्या किया होगा बोलो? उसने क्या किया होगा? उसने किया होगा सी क्रॉस A dot B. Dot B vector. डॉट बी वेक्टर। क्या सब केस में सेम आएगा क्या? Yes, सब sir. केस में सेम आएगा क्या? सवाल शुरू होने जा रहे हैं, मतलब क्या लिखा जा सकता है बोलो? ए बी सी, एक ऑर्डर में ए बी सी, दिस इज गोइंग टू बी सेम एज बोलो बी सी ए, एंड दिस इज गोइंग टू बी सेम एज हर्षवर्धन सी AB. ए बी। सी ए बी। ध्यान से सुनना बेटा, कहानी शुरू हो चुकी है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या होता है? ए क्रॉस बी B dot C. डॉट सी, इसका मतलब क्या होता है बोलो? B बी cross C dot A. बी क्रॉस सी डॉट ए। और इसका मतलब क्या होता है बोलो? सी C क्रॉस ए डॉट बी। B. डॉट बी। अच्छा बेटा एक बात तो तुम सबको पता है कि ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। बेटा बस मजेदार चीजें शुरू होने वाली हैं। ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए, अरे ये तो पता है ना? Yes. क्या मैं लिखे दे रहा हूँ? क्या पता है सर?
A dot B is same as B dot B A. dot A। भाई ये समझ रहे हैं क्या? तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वाली क्वांटिटी जो है ये इसके भी बराबर है? देखिए किस किस को निगाह काम कर रही है, किस किस की निगाह काम, वो तो सर होगी बट फिर भी स्टिल ये किससे बनाया है? अरे ये तो होगी बराबर। अरे ये भी, अरे मेरे गधों, ये दोनों बातें सेम लिखी हैं, ये दोनों बातें सेम लिखी तो लिख क्यों रहे हो दोबारा? अरे ऐसे ही लिख रहे हैं, कुछ बताना है, छोटी सी चीज बतानी है लोगों को, ये शक है कि ये Yes, क्या sir. हो गया। अरे वो तो सेम ही लिखा है भाई, इसमें क्या है ये चीज। वी डॉट, बेटा ध्यान से पूरी क्लास अटेंड करो, मैं C बार बार dot बोल रहा हूँ C वरना cross है। बहुत बड़ी घटना घट जाएगी। मैं वो चीज बिल्कुल, हम कोई नई चीज बता ही नहीं रहे, ये चीज कहीं और लिखी भी है भाई। ये देखो लिखा है क्या, Yes, sir. ये चीज लिखी है क्या? हम कुछ नया Yes, sir. बताएंगे, अब तो कह रहे हैं वही चीज बता रहे हैं, कुछ भी नई चीज नहीं बता रहे। ये है सी डॉट ए A क्रॉस cross बी, B. ए क्रॉस बी, ये भी चीज कहाँ लिखी है? सबसे पहले वाले में। सबसे पहले वाले में लिखी हुई है क्या भाई? सबसे पहले वाले में लिखी हुई है क्या भाई? यस है या नो? यस है नो? तो इसमें एक चीज आप ये देखो कि जब भी आप लिखते हो ए बी सी, अरे यार, जब भी आप लिखते हो हर्षवर्धन ए बी सी, इसको रट्टा मत मारो, ये तो डायग्राम से भी दिख रहा है कि भाई ए क्रॉस बी में कौन सा रेक्टेंगल, कौन सा पैरेललोग्राम यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप ए बी सी लिखते हो तो अब आगे से याद रखना, इसको चाहे तो ये लिख दो ए क्रॉस बी डॉट सी, या C आप dot ए डॉट B cross C. हाँ ए डॉट, सर इतना एम्फसाइज वो दिख ही रहा था क्यों किया आपने, सिर्फ ये बताने के लिए। कई कई बुक्स में कई बार ये बुक दी चीज दी जाती है कि यू कैन इंटरचेंज, बात तो दोनों सेम थी वो तो दिख ही रहा था भाई। कैसे दिख रहा था सर? कि भाई ये ए बी वाले एरिया का रेक्टेंगल इनटू हाइट ली, ये बी सी वाले का हाइट ली, तो बराबर, तो डायग्राम बराबर समझा तो रहे उतनी देर से कि वो तो बराबर है ही है। बट एनालिटिकली भी देखो इसको दिखाया, यू कैन इंटरचेंज, बोलो पूरा कंप्लीट द सेंटेंस, यू कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, यू कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ, A and C नहीं, डॉट एंड क्रॉस। क्या मतलब सर? बेटा इस वाले में देखो कहाँ क्रॉस लगा था भाई, ये था, तो यहाँ वाले में डॉट लगा दिया और यहाँ वाले में क्रॉस लगा दिया। भाई समझे कि नहीं? Yes, sir. वही बात समझे कि नहीं? उसी के अकॉर्डिंग Yes, sir. उसका तो, अब कभी Yes, sir. ऐसे, जैसे कभी ऐसे लिखा हो ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बेटा ये अंडरस्टूड होता है कि आपको पहले ये ऑपरेशन नहीं करना है, ये ऑपरेशन तो पहले किया ही नहीं जा सकता है। पहले अगर ये ऑपरेशन आपने पहले कर दिया तो क्या मिल गया? स्केलर, स्केलर मिल गया ना, Scale. तो Yes, फिर sir. आप क्रॉस लेंगे नहीं। तो ये तो अंडरस्टूड है कि यही वाला पहले करना है, पहले ये करना है उसके बाद डॉट लेना है। ठीक है, यस है या नो? भाई Yes, sir. नलिन, यहाँ तक की सारी बातें यस है क्या? हाँ सर, यस सर। हाँ, देखते जाओ भाई, यहाँ तक अगर जरा सा भी कहीं कोई तुम्हें डाउट लगे तो तुरंत बोलो, है ना। हाँ नो एक सर। बात, हाँ एक बात बेटा अभी आएगी, क्वेश्चन शुरू होने वाले, थोड़ा धैर्य रखो, आप बढ़िया बच्चे तुरंत समझ जाते हो तो दिख ही रहा है। एक बात बस याद रखना कि जैसे अगर आपने ये किया है बेटा, जैसे आपने ए बी सी जो लिखा है, इसको पहले फील करने की कोशिश करना, रट्टा मार वाला मेथड नहीं करेंगे। ए बी सी, और अगर हम जैसे लिख दें बी ए सी, हमने थोड़ा सा इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया, बी ए सी लिख दिया, तो बेटा जरा डायग्राम से ही पहले समझो कि जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी, जो ए क्रॉस बी की दिशा होगी वो तो अपवर्ड होगी, जो बी क्रॉस ए की दिशा होगी वो क्या होगी भाई? ए क्रॉस बी की डाउन। दिशा। Downward. हाँ, ये बी, अब इसको अगर आप जैसे लिखोगे तो आप इसको कैसे लिखोगे बोलो? इसको आप लिखोगे बी क्रॉस ए, दो तरह से समझ लो, जैसे एक तो एनालिटिकली, एक एक डायग्राम से, बी क्रॉस ए डॉट सी लिखोगे। तो अब बेटा पहले तुम्हारा ये था एन वेक्टर, है ना,
और ये वाला ऐसे था तुम्हारा सी वेक्टर, सॉरी ये था सी वेक्टर, है ना। इन लोगों ने एंगल थीटा बनाया था, तो फिर वही चूंकि अपोजिट एंगल था तो हमने थीटा ये ले लिया था। अब जो तुम्हारा है वो ये है सी वेक्टर, और तुम्हारा एन कैप कैसे आएगा बोलो। एन कैप बेटा तुम्हारा ऐसे आएगा, एन कैप ऐसे आएगा ना, एन कैप नीचे आ जाएगा भैया से एनो, Yes. Yes. ये एन Yes, कैप ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। तो अब इनके बीच का एंगल अगर वो वाला थीटा था, जैसे मान ले पहले ही वाला जो थीटा था, तो अब ये वाला एंगल इनके बीच का कितना बनेगा बोलो, 180 minus theta. 180 माइनस थीटा। तो अब अगर आप है ना, तो भाई cos पाई माइनस थीटा करोगे तो नेगेटिव आएगा। अगर आपको ऐसे एनालिटिकल समझना है तो दिस इज द मीनिंग एज बी क्रॉस ए डॉट सी, एंड इट हैज द मीनिंग ए क्रॉस बी डॉट सी। यही तो मीनिंग है ए क्रॉस बी डॉट सी। So basically this is written as P dot C, but this is written as minus B dot C। भाई यस है या नो, आप देख लें ये वाले को भाई नलिन, यस है नो। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया, ए Yes, बी sir. सी था, आपने अगर उसको बी ए सी लिख दिया तो दे विल डिफर बाई ए Negative. Sign. माइनस साइन, है ना। दे विल डिफर बाई माइनस साइन। भाई ये बात समझ में आती है क्या? इज इसमें दिस हमने क्लियर A आपको? क्रॉस B को P लिख दिया ना। हाँ ए क्रॉस बी को पी लिख दिया। अच्छा ठीक इसको है। उसको कुछ वो अजीब से मतलब वो रहते हैं, ये वहाँ ए क्रॉस बी को क्लियरिटी कर लेता है, अच्छी बात है। ए क्रॉस बी को मैंने पी लिख दिया, तो बेटा वहां तुम लिखते बी, तो ये डिफर करते हैं। तो इसके लिए कई बार आप ऐसे समझ लेते हैं, कोई भी एक ऑर्डर फॉलो करो, उसी ऑर्डर में जाए। जैसे जैसे ए है, ए के बाद क्या है, ए बी सी, है ना। ये क्या बना रहे हो सर आप, ए क्रॉस बी डॉट सी या बी क्रॉस सी डॉट ए या सी क्रॉस ए डॉट बी। B. भाई भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई? अब yes, जैसे सी ए बी था, अब देखो सी ए बी, ये डायग्राम कितनी हेल्प करेगा तो जैसे सी ए बी था, और हम लिख दें, ये तो तुरंत ही जान जाओगे, हम लिख दें सी बी ए, तो बेटा अब रटना मत, सी बी ए लिख दें, सी बी ए लिख दें, तो अपने हिसाब से करना। ये तो है सी डॉट ए क्रॉस बी, बेटा इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, इसको दो तरह से लिखना सीखो। दूसरा वाला ही मैं आगे यूज करने वाला हूँ। कैसे लिखना सीखो, एक तो लिख सकते हो ए क्रॉस बी डॉट सी, मुझे ज्यादा अच्छा वो लगता है। ये ऐसे लिख सकते हो, या क्या लिख सकते हो, ए डॉट B cross C. Cross B C. cross. ए डॉट। अब इसमें तुम्हें कभी कोई कंफ्यूजन हो जाए, तुम डायग्राम भी एग्जाम में भूल जाओ, तो देखो ऐसे देख लेना, ये तो लिखा है सी डॉट ए क्रॉस बी, और ये लिखा है सी डॉट, B cross A. B cross तो A. इनके बीच में क्या ये डिफरेंस होगा क्या? Yes. ये सर। डिफरेंस होगा क्या? जो दिख रहा है ये लिखा है भाई सी डॉट। दीदी सब क्लियर है पूरी एक एक चीज? बेटा सवाल ही शुरू करने वाले हैं, अगर ये सब चीजें तुम्हें एक बेसिक से चीजें क्लियर हो गई, ये लिखा है ये, या वैसे ही लिख दें यार ज्यादा सही है। कैसे सर? हाँ ये है सी डॉट पी, से ही लिख दें भाई, मनन पी ध्यान पी समझ जाओगे ना। ये तो लिखा है सी डॉट पी, yes, और ये Yes, लिखा sir. है क्या, ये लिखा है सी डॉट माइनस Minus P पी। vector. और बेटा तुम्हें 10 बार समझा चुका हूँ, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का, कि 2a डॉट 3b। स्टूडेंट कंप्लीट करो कि गुरुजी क्या लिखने वाले हैं, दिस सेम एज 3a डॉट 2b, 2B. दिस इज सेम एज 6 टाइम्स A dot B. A dot B. a डॉट। वो सब तो स्केलर होते हैं, वो सब तो स्केलर होते हैं। अब हम एक चीज लिखने जा रहे हैं, रिलेशन तुम्हें बताना है कि इनमें इनमें क्या रिलेशन है। लेट अस से आई एम राइटिंग C B A and I am writing A B C, A B C। बता दो
वैसे रट्टा मत मारना ए बी सी, वो तो दिख ही रहा भाई, ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी आना चाहिए, यहाँ सी बी ए लिखा हुआ है। किस किस को समझे कि मैंने ये क्या बताया, वो तो दिख ही रहा है कि भाई ऑर्डर क्या होगा, ए बी सी आयुष, बी सी ए Yes, sir. और सी Yes, ए बी, CAB. वो तो भाई माइनस है। M1 तो दिख ही रहा है, M1 तो दिख ही रहा है, बट स्टिल M2 अगर आप ऐसे समझो कि बेटा ये लिखा है सी डॉट बी क्रॉस ए, बोलो यस की नो, सर ये क्या लिखा है, Yes. ये क्या लिखा है अगर C विदाउट dot B डायग्राम, cross A. सी डॉट बी क्रॉस ए लिखा, जैसे चौक वहां वैसे लिखेंगे यार, सी डॉट ए बी क्रॉस ए, और ये लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, यस सर Yes. भाई समझे कि नहीं, ए क्रॉस बी डॉट, तो भाई वो तो बराबरी होते, चाहे आप डॉट पहले लिख दो चाहे मतलब ए डॉट बी, एक तो बराबरी है, बट डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो गया, डिफरेंस डॉट का क्रिएट नहीं हुआ कि वो पहले, डिफरेंस Cross यहाँ का क्रिएट हो गया, क्रॉस का हो गया। ये वाला मेथड समझे कि मैं क्या बता रहा हूँ यार, यस ये सर समझे कि ये बेटा विदाउट दिस डायग्राम, उसकी रटन विद्या नहीं, उसके बिना उसके भी तो दिख ही रहा है भाई। हर्षवर्धन सब चीजें क्लियर है क्या? यस सर, क्लियर। हाँ, ये छोटी सी बात है, सवालों में आएगी बार बार, इसलिए हम बता रहे। रोहित क्लियर है भाई सब चीजें, ये सारी चीजें क्लियर है क्या? यस ये सर सारी चीजें क्लियर हैं? लोग यार, लोग हैं आज जाना, आदित्य गुप्ता भाई बोल दो यार, अच्छा लगेगा हमें। ये सारी चीजें आप बेटा पॉइंट वाइज एक एक चीज आने जा रही। अब तक जो तुमने बेटा, अच्छा बताओ, हमने तुम्हें कभी 3 कोप्लेनर वेक्टर चेक करना सिखाया था, मनन सिखाया था? यस सर। थोड़ी बहुत दिक्कत थी, एक ना बराबर दिक्कत, मतलब हाँ सर ठीक, मतलब कर ले जाते थे हम लोग। बेटा अब बताओ, अगर हम ये लिखाओ ए बी सी आर कोप्लेनर तुम्हें प्रूव करना हो, मैं लिख देता हूँ क्या बेटा, अब ध्यान से देखिएगा, नेसेसरी, अब वो सब कोई ड्रामा खत्म नहीं, अब तुम थोड़ी एडवांस वेक्टर सीख चुके हो। नेसेसरी एंड बोलो सफिशिएंट, necessary and sufficient condition for 3 non-zero non-collinear vectors A B C, भाई कोलिनियर होगा तब तो जीरो होगा, ए बी सी टू बी कोप्लेनर, बोलो क्या कंडीशन होगी, पैरेललोपाइप्ड नहीं बनेगा। क्या करोगे अब अगर कभी ऐसा होगा, तुरंत क्या कर दोगे, एज, बोलो भाई इतना शांत मत करो यार, बढ़िया से बता, ए बी सी की वैल्यू क्या निकाल दोगे, 0. ये वैल्यू क्या निकाल दो सर आपने, नॉन कोलिनियर, अगर कोलिनियर होगा तब तो ये जीरो होगा ही होगा भाई। अगर कोलिनियर होगा, आप लिख रहे हो ना ए डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी कोलिनियर होगा तो ये जीरो होगा ही। हमने लिखा, अगर भाई समझ गए कि नहीं, अगर कोलिनियर है तब भी जीरो आएगा, वो तो फिर है ही है भाई, समझ रहे ना भैया, तब तो जीरो अगर कभी प्रूव करना हो कि 3 वेक्टर को प्लेनर है, तो अब आगे से क्या लगाओगे, जो पुराना बताया वो तो बेसिक था, वो तो तुम्हारे हम मतलब वो स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, तुम्हारी सोचने थिंकिंग पावर, वो सब अभी भी लग रहा है, वो यही चीज है जो लिखा, बट अब ये एडवांस रिजल्ट आ गया कि इसका स्केलर डबल प्रोडक्ट क्या दिखा दोगे, स्केलर डबल प्रोडक्ट क्या दिखा दोगे बताओ, 0 दिखा दे. 0 जीरो दिखा देंगे। बात समझ में आई है कि नहीं आई है भाई, यस है या नो है? Yes, sir. यस यस सर। है ना? हाँ अच्छा, अब बताना अगर ये दिया, अच्छा अगर ये दिया हो, अगर ये, हाँ अगर ये दे दिया हो ए बी सी बराबर 0, अगर ये दे दिया हो, ऊपर लिखवाया, फिर अगर ये 0 दे दिया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोप्लेनर है भाई, इसका मतलब क्या है, या तो ए बी सी क्या है, बोलो जल्दी बोलो, ए बी सी क्या है, सर उल्टी वाली लिख लो, ए बी सी
ABC क्या है, कोप्लेनर है। और या ये भी कह सकते हो तुम, या इस तरह से ही बोल सकते हो कि दो कोई क्या है, दो कोई एनी टू पैरेलल आर कोलिनियर। अरे तो फिर दो एक ही प्लेन बनेगा ना, बात तो वही रही, प्लेन सेम ही प्लेन में रहे। एनी टू कोलिनियर आर भाई सर ये आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो भाई। अगर ये दो कोप्लेनर है, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर सी, तब तो वैसे भी एक ही प्लेन बना ना, तो भी वो तो होल्ड करेगा ही, स्टिल ये तो होल्ड कर ही रहा है, ये तो होल्ड कर ही रहा है। बट एक स्पेसिफिकली बताया भाई, समझे कि नहीं हर्षवर्धन? अगर दो कोलिनियर है, जैसे ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है बेटा, तो इनका कोई अबे भाई, अच्छा एक वेक्टर से कितने प्लेन पास हो सकते हैं जल्दी बताओ? इनफाइनाइट फाइनाइट। है ना। तो अगर ये प्लेन, तो सर ए बी से प्लेन बनाओ तो ये चीज तो होल्ड कर ही रही है, ये तो ऑब्वियसली ट्रू होगा ही होगा। बट एक्सक्लूसिवली फिर भी कोई बोले तो एनी टू कोलिनियर, ये ज्यादा अच्छा वैलिड है कि भाई ए बी सी क्या है भाई, ये बात समझ में आई? कोप्लेनर। प्लेनर। ABC जो है कोप्लेनर। अब अच्छा दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ जाना अगर तुम लोग ज्ञानी पुरुष हो, बेटा आप सब काम की चीजें आ रही हैं, सब काम की चीजें आ रही भाई। इस सारी बात समझ में आई है क्या? कुछ समझ जाना, इतना तुम्हें पता चल चुका है कि ये देता क्या है। अगर ये मतलब नॉन को प्लेनर हो तो क्या देता है, नॉन को प्लेनर हो तो क्या देता है बेटा? अगर ये जीरो नहीं है तो 100%, वॉल्यूम अगर अगर ये जीरो नहीं है तब तो फिर ये 100% कैसे है? नॉन 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 कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर है। और ये क्या बना रहे हैं? ये निश्चित पैरेललोपाइड बना रही रहे है। हैं, नहीं तो बना ही रहे। मान लो हम तुम्हें दे दें कि ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, ठीक है। ये जो है ये नॉन कोप्लेनर है हर्षवर्धन। कैसे नॉन कोप्लेनर? ये वेक्टर जो है ये नॉन कोप्लेनर है। हम तुमसे कहें तो बेटा इन्होंने जो पैरेललोपाइड बनाया उसका जो एरिया होगा वो होगा वॉल्यूम जो होगा ABC। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आए तो उसका मॉड ले लीजिएगा। और हम तुमसे बोले कि 2A प्लस 3B प्लस 4C, बेटा ये भी तो ऑब्वियसली बात है, ये भी कैसे होंगे? डेफिनेटली ये भी कैसे होंगे? नॉन नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर। नॉन जैसे मान लो इनका वाला जो पैरेललोपाइड जो आया है, जो इनका वाला पैरेललोपाइड आया है वो ये है, ये वाला है 2A वेक्टर। सॉरी बेटा विजुलाइज हो जाए, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से जाएंगी। ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये कैसा वेक्टर है? तो आयु से बताओ ये कैसा वेक्टर है? सी सी वेक्टर। वेक्टर। सी वेक्टर। मेरे भैया हर हाल में ये 2A वेक्टर होगा, उसी की दिशा में 2 गुना बड़ा, यस इसी की दिशा में 3 3 गुना गुना बड़ा। बड़ा। 3 गुना। टाइम्स बड़ा, और इसी की दिशा में 4 4 टाइम्स 4 टाइम्स। टाइम्स बाकी बेटा कोई भी वर्क, नहीं होगा। नहीं पड़ेगा। बाकी कोई भी वर्क नहीं पड़ेगा। भाई बात समझना, रट्टा रटन तो विद्या तुमसे मरवाई, वो तो करवा ही देंगे। ये ऐसे जो बनेगा, ये बड़ा वाला जो ये आएगा, ये जो आएगा ये बेटा अभी बना देंगे हम ढंग से। ये जो आएगा बना देता हूँ। ये जो आएगा इनमें इनमें क्या डिफरेंस होगा हर्षवर्धन? बोलो इनमें क्या डिफरेंस होगा? केवल इनकी जो साइड है वो बड़ी बड़ी हो जाएंगी, केवल इसकी साइड्स जो है वो बड़ी हो जाएंगी, बाकी कोई भी वर्क नहीं होगा। नहीं होगा, है ना। ये कोई वर्क नहीं आएगा। अब ये 2A वाला हो जाएगा, ये 2A वेक्टर इधर प्लांट करेगा, 3B वेक्टर इधर चला जाएगा, और ये वाला जो वेक्टर है ये कितना है? 4C वेक्टर इधर चला जाएगा। अगर इसका एरिया इसके वॉल्यूम को पूछे तो कैसे लिख दोगे? बोलो इसको लिख दोगे 2A वेक्टर, और क्या लिख दोगे? 3B 3B वेक्टर, और क्या लिख दोगे? 4C वेक्टर। 4C वेक्टर। बेटा निश्चित रूप से ये होगा 24 टाइम्स ABC वेक्टर। बात समझे कि नहीं समझे? ये यस चीज सर। फील यस यस। ये चीज फील कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अगर ना कर पा रहे हो तो ये कैसे लिखा जाएगा? 2A डॉट कैसे लिखा जाएगा? बोलो 3B 3B वेक्टर क्रॉस क्रॉस। 4C। 4C वेक्टर। ये तो पहले भी बताया जा चुका है भैया कि ये है 2A डॉट 12 टाइम्स
बी क्रॉस सी सी। वेक्टर अरे ये 2 और 12 केवल इसके मैग्नीट्यूड को बदलने के लिए है। ये क्या हो जाएगा टोटल 24 टाइम्स ए डॉट, वो तो बी बाहर आ क्रॉस सी। जाएंगे। बी क्रॉस सी। भाई समझ रहे हैं कि नहीं? हर्षवर्धन यस है या नो? यस यस है। तो बेटा जनरल अगर हम ऐसे लिखना चाहें कि जैसे मान लो ये है K1 स्केलर लगाओ, K1 ए वेक्टर, K2 बी वेक्टर और K3 सी वेक्टर। तो इसको कैसे लिख दें बोलो? इसको कैसे लिख दिया जाए? K1 K2 K3 K1 के स्केलर्स हैं, ये स्केलर्स टाइम्स क्या लिख दें? ए बी सी वेक्टर सी। इस वाले पैरेललोपाइड की जो एजेस हैं वो क्या है? K1 ए वेक्टर, K2 बी वेक्टर और K3 सी वेक्टर। सी वेक्टर। अब इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट निकालना सीखते हैं। सी मान लो ए वेक्टर अगर गिवन हो, ए वेक्टर गिवन है A1 आई A2 जे और A3 के कैप। मनन होगी, चलेगा? बी वेक्टर बराबर क्या है? है सर। B1 आई B2 जे और B3 के। ये अब क्या सिखा रहे हैं यार? B3 के और C वाला जो वेक्टर है ये है C1 आई C2 जे और C3 के। बिल्कुल अपने बेसिक मेथड से जो तुम्हें आता है उससे तुम मुझे पहले ABC निकाल के दिखाओ। जैसे इच्छा हो वैसे निकाल लो। ABC बिल्कुल बेसिक मेथड से, चाहे तो A डॉट B क्रॉस C कर लो, चाहे A क्रॉस B डॉट C कर लो। A क्रॉस B डॉट C तो ये कितना आएगा बोलो? A क्रॉस B निकाल लोगे? A क्रॉस B तो निकाल लोगे कि नहीं? इसको यही लिख दो यार, फिर इसकी एक ट्रिक भी बता देंगे। आई जे के क्या होगा यार? ये A1 A2 A3, ये क्या होगा? B1 B2 B3। इसका डॉट लेना है किससे? C1 आई C2 जे C3 के साथ में। बोलो यस है या नो? यस यस भाई यस है। यस है, इसमें कुछ नहीं होता, बड़ा आसान होता है। ऐसे ही बताओ कितने लोग समझ गए? हम ऐसे लिख दे डायरेक्ट, है कितने लोग समझ गए? C1 A2 B3 माइनस A3 B2। ये क्या कर रहे हो सर? माइनस C2 A1 B3 माइनस B1 A3 माइनस A3 B1 और क्या? C3 टाइम्स A1 B2 काटते माइनस A2 B1 A2 B1। भाई सही लिखा है क्या? A2 B1। अब बेटा आप सबको इतनी मैथ आती है, अगर हम तुमसे कहें कि इसको डिटरमिनेंट में लिख दो तो बड़ी चालाकी से लिख सकते हो। A1 देखो यहाँ लिखा, C1 लिखा, C1 ये था A2 B3, तो ये लिखा A2, ये लिखा B3, देखो तुम्हारे सामने लिख रहा है A3 B2, तो ये लिखा A3, ये लिखा B2। B1 होगा कहाँ यार? आखिरी में A1 B2 माइनस A2 B1। Yes, A2 sir. B1 A2 B। ये सर आप क्या दिखा रहे हो भाई? ये दिख रहा C1 टाइम्स लिखते हो, 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट खोलते हो तो कैसे खोलते हैं? C1 तो C1 A2 B3 माइनस A2 B1, ये है C2, ये क्या है? A1 B3 A1 B3 माइनस A3 B1, ये B1। बताओ यही लिखा है क्या ये? अरे मैंने विजुलाइज भी Yes. कराया है, अच्छे बच्चे तुरंत पकड़ लेगा कि सर ने क्या किया। अरे C1 को इंटरेक्ट रखा A2 B3 माइनस B2 माइनस C2, A1 B3 लाना था तो A1 यहाँ लिखा था, B3 ऑलरेडी यहाँ था। समझ गए क्या? Yes, sir. समझ गए क्या? अब भाई इसको ऐसा कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, फिर इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें। कितने इंटरचेंज मारे? 2। दो करे तो कुछ नहीं होगा। तो ये बेटा क्या आ गया? लिखने का एक तरीका है, तो इसको ऐसे लिख देंगे A1 A2 A3 और क्या आया ये B1 B2 B3
और क्या आया ये बोलो, C1 C2 C3। याद करने का तरीका बिल्कुल आसान। ए के सारे कंपोनेंट रो 1 में है, बी के सारे कंपोनेंट रो 2 में है, सी के सारे कंपोनेंट रो 3 में 3 में है। अगर आप देखो यहाँ से भी बेटा एक बात दिख रही है, अगर हम ये चेंज ना मारते हर्षवर्धन, अगर हम ये चेंज ना मारते बेटा, तो फिर जानते क्या लिख रहे होते, CAB। कौन कौन समझ रहा है? ये लिख रहे होते भाई, तुमने कहा सर ऐसे लिखना, तो ऐसे लिखना कि ए के लिख देना, लिख दिए, बी के लिख देना, लिख दिए, सी के लिखना, लिख दिए। अगर ऐसे लिख रहे होते तो क्या लिख रहे होते, CAB। कैसे सर? सी के सारे लिख दिए, ए के सारे लिख दिए, बी के सारे लिख दिए। क्या दोनों बराबर हैं? क्या है दोनों वैसे ही बराबर है डिटरमिनेंट वाइज? अगर हम डिटरमिनेंट वाइज की बात करें तो क्या बराबर है? यस 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 सर। सर। उसको नहीं समझ में आया, ये फंडा सबको बोले कि सर ये डिटरमिनेंट वाला क्या बता रहे हैं। हमें कह रहे जैसे चलो हमने तुम्हें सिमेट्री बैठाने के लिए, चूंकि ए पहले लिखा था, बी बाद में लिखा था, सी उसके बाद लिखा था, तो हम ऐसे ले आए। अगर इसको ना लाते, तो अगर यही एब्रिविएशन हम यूज करें, देन दिस इज गोइंग टू बी सेम एज CAB। तो वो आर सेम, वी ऑलरेडी नो भाई। यस है नो, वी ऑलरेडी नो भाई। समझ गए क्या? समझ गए क्या? अब Yes, sir. जैसे जैसे यस सर। जैसे मान लो अगर इसी एब्रिविएशन का यूज करें और BAC लिखें, जैसे मान लो ऐसे यूज करें और BAC लिखें, तो क्या लिख रहे होते? बोलो क्या लिख रहे होते? क्या B1, लिख रहे B2, होते? B3, अब बेटा देखो, A1 B1 B2 B3, समझना बात को बेटा, रट्टा नहीं। B2 और क्या लिख रहे होते? बोलो। A1 A1, A2 A2, A2. बेटा ये वो नहीं है, इसमें एरो नहीं लगा भाई, समझे? B1 B2 B3 मैंने ये प्रूव कर दिया कि भाई इस तरह का हो तो इस तरह का आ जाता है, तो ये आएगा A1। A2 A3। आप देखो डिफरेंस आ गया, A1 A2 A3 C1 C। देखो दो तरह से दिखाया मैंने। क्या दिखाया? अब इन दो में बेटा देखो नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। आएगा। कैसे आएगा अच्छा। सर? देखो कैसे आया सर। देखो R1 इनकी R2 को ये तो सेम थी, और ये बेटा देखो दो इससे भी दिख गया क्या रिद्धि सिद्धि की? सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेटा इसमें फिर एक ही रो चेंज आई, दोनों में किसका डिफरेंस आएगा? नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। आएगा, नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। चलो बढ़िया 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 भाई, समझ गए भाई, समझ गए सब लोग भाई। यस आज सर। क्लास 8:40 तक भी आज 8:40 तक भी आ सकती है। आज आपका ऑपरेशन मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ काम की चीजें इसलिए बता रहे हैं। ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 4th पॉइंट पे आ जाओ। पहले इसका M1 बताएंगे, बाद में इसका M2 बताएंगे। जैसे ये हो ABC, हर्षवर्धन क्या है? ABC। ABC. बेटा एक बात यार, अगर रट्टा मरवा रहे हैं बेटा, एक बात याद रखना कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। होता है। ये तुम्हें प्रूव करना बेटा, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज इसको याद रखें। बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। ए के साथ सारे A.A.B, ये बेटा आया है जेई में इसी साल, लास्ट ईयर की लास्ट टू लास्ट ईयर इस तरह का आया है। ए के साथ सारे बी के से सर डॉट प्रोडक्ट है। बहुत बड़ा आसान, एक अच्छा बच्चा तुरंत मार सकता है इसको अगर जरा सा ध्यान दें। दिखने में तो टफ है बट है नहीं। B.C और ये है C.A, C.A, C.B, C.C। इसको प्रूव करने की कोशिश करो, ये इम्पोर्टेंट है। क्या जरूरत पड़ती, कहाँ पड़ती, सब आपको बताया जाएगा। इसको प्रूव करने की कोशिश करें तुरंत। कोशिश करें, वरना मैं बता दूंगा बेटा क्लास आ जाए 8:40 भी है। करो, मैं एक मिनट पानी पी लूं बस, आप भी पी सकते हो चाहो तो।
भाई हुआ क्या? हर्षवर्धन हुआ क्या? हर्षवर्धन हो गया? एक सेकंड सर। बेटा एक हिंट दे रहे हैं, ए को मान लो A1 आई, A2 जो A3 गए, और बी को भी मानो, सी को भी मानो। तो सर स्केलर प्रोडक्ट एक का लिखो, दूसरे का लिखो, जैसे बताया है, और रो बाय रो मल्टीप्लाई कर दो, यही आ जाएगा। वरना तो मैं बता ही रहा हूँ। समझदार को इशारा काफी पहले देखो। भाई आया क्या? देखो महारथी लोग जाने लगे हैं। कौन कौन महारथी है? अभी आ गया एक। देखो सुनो भाई, सब लोग देख लें, कोई ऐसी बात नहीं। मान लो कि जैसे ए जो है हर्षवर्धन A1 आई, बेटा अगले आधे घंटे ये एसेंस है A3 के। बी को क्या मान ले बोलो? नहीं, कोई वेक्टर इस तरह का ही होगा ना, 3D में कोई वेक्टर इसी हाँ तरह का सर। होगा। यस भाई अगर मान लो नहीं है, अगर मान लो सर आईजे प्लेन में होगा तो A3 0 हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं। हमने जनरलाइज फॉर्म मान लिया कोई भी ऐसा। अरे 1 मिनट का भी नहीं, आंसर लिखेंगे अगले में यार। मनन यार तुम कर नहीं पाए। C1I C2J, सर कर रहे थे। एक मिनट से देख लो बेटा, तुम्हें कुछ नहीं, C2J और C3 की बेटा याद रखना, ये जरूरी C3 के। अब बच्चा बताओ, तुमको अभी भी हमने एक चीज सिखा दी, ऊपर सिखा चुका हूँ, ABC, वी राइट इट एज। अरे भाई इसका मतलब है A1 दो A2 बार। A3 अरे बस बस बस, ये पकड़ ले गया भाई, इसको लिखना सिखाया A1 A2 A3। B1 B2 B3 B1 B2 वेरी गुड अभिषेक रावत, B1 B2 B3। C1 आदर C2 ठीक है, B3 C1 C2 C3 बिल्कुल सही है। अविशाल मिश्रा, दिस इनटू दिस। यस सर फिर से ये कई बार बोल रहा हूँ, ये तीनों वेक्टर है बट ये क्वांटिटी स्केलर होती है, वॉल्यूम होता है यार। A1 A2 A3 हर्षवर्धन, यस है या नो? यस यस सर। रो बाई रो मारो, रो बाई रो मारो, जल्दी से रो बाई रो मल्टीप्लाई करो। B1 B2 B3, रो बाई रो का ट्रिक भी बताई थी कि जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे चले जाओ, वही रो वही कॉलम, वही रो। जैसे ये है A11 तो फर्स्ट रो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ A डॉट A। देख कितने लोग समझ गए। फर्स्ट रो इज नथिंग बट A डॉट A। कैसे सर A डॉट A? अरे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर इज नथिंग बट A डॉट A। यस सर। ये वाली पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड रो। फर्स्ट रो सेकंड रो A1 B1 A2 B2 A3 B3 इज नथिंग बट A dot B। A डॉट B। बात समझ में आ गई क्या? द थर्ड रो इज A1 C1 A2 C2 A3, दिस इज A डॉट C. C A dot C, this is A21, that means second row and the first row, B1 A1 B2 A2, this is again B B dot dot A, A and obviously this is same as A dot B, that is not a point. This is B dot B B, dot B and the third one is B dot C C, and the last, this is the yes Pankhudi, yes है, C this into is C dot A. भाई देखो third row first row C dot A, this is C dot C dot B, this is C dot C This is C dot C, yes, very good. C dot, बेटा अभी नहीं, आज हम आप छोड़ने वाले नहीं, आज C dot C। भैया थोड़ा सा समझ गया क्या थोड़ी बहुत बात? यस। तो कभी ऐसा निकाल, ये प्रूव करने को आ जाए तो इसके बराबर होता है, अभी इसकी रिलेटेड और चीजें आएंगी। अच्छा अब एक बात बता दो भाई, अगर तुम लोग के अंदर बुद्धि है समझ जाना, A वेक्टर B वेक्टर बनन C वेक्टर यस सर। इंटू P वेक्टर Q वेक्टर R वेक्टर, गलती नहीं करने का। अरे तो ये हो जाएगा A1 A A2 dot B। ये क्या हो जाएगा बोलो? ये A1 सब A2 A dot B।
बोलो ये क्या बनेगा, ए के साथ बेटा सब कर लेंगे, ए डॉट बी, ये क्या होगा, ए डॉट क्यू क्यू, ये बेटा बताएं इसको, ए ए डॉट आर। ए डॉट आर आर। नहीं सर, वैसे ही तो खोलना है। हाँ सर, अब जल्दी इसे आप तो बी आपका क्या पढ़ाते हो 10 बजे तक, वरना तुम लोग परेशान हो गए यार हमसे, है कि नहीं। बी डॉट क्यू, नहीं सर। बी डॉट क्यू बेटा, मैं जैसा बोला मेहनत से पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, वरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरे साथ। हाँ, आप 2 करोगे तो हम 4 करेंगे, इस बात की प्रॉमिस है। और आपके सीनियर के बैच वाला वो 50 करता था तो हम 25 करते थे, वो पढ़ता ही नहीं था। सी डॉट आर, आप लोगों में दिखते हैं कुछ बच्चे जो लगे रहते हैं, तो फिर मैं भी लगा रहता हूँ। सी डॉट बी, ये भाई इस तरह का समझे क्या भाई, समझ गए क्या ये वाली बात, यस सर ये यस वाली बात समझ गए बेटा। एक अच्छी चीज और समझ लो, ये थोड़ा सा है भाई, ये वाली बात समझ गए। पहले एक सवाल करो फिर इसका एलिटर, चलो पहले यही बता देते हैं, मैं वो डायल के भेज दूंगा 5वां। ये बेटा जरूरी चीज है सच में, कई कई सवालों में बड़े बड़े मजेदार तरह से होता है ये। हर्षवर्धन ध्यान से भाई, पूरी ताकत से बोलोगे तो 2 मिनट पहले छोड़ेंगे, बट इसको पूरी ताकत से। एक्स ए, हर्षवर्धन एक्स ए प्लस वाई बी प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और ये है पी ए, ओम है क्या, प्लस क्यू बी प्लस आर सी, और ये है एल ए, ये है एम बी, और ये क्या लिखा है, एन सी। स्केलर डबल प्रोडक्ट लिखा है क्या भाई, स्केलर डबल ये साइन होता है। सब लोग बहुत ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखें। दिस इज सेम एज, बोलो गैसी मार दो, दिस इज से प्रूफ में करा रहा हूँ, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड पी क्यू आर। पी क्यू आर। ये बेटा बहुत कई एल एम सवालों में एन कई सवालों में बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, एक क्वांटिटी स्केलर होगी कि नहीं पूरी लेफ्ट हैंड साइड वाली भाई, कई बार बार बोल रहा हूँ, यस यस है सर ना। इनटू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखें पूरी ताकत के साथ, इसको ध्यान से देखें। देखा क्या सबने ध्यान से, सबने ध्यान से देखा Yes, sir. क्या, सबने ध्यान से देखा भाई, है ना। अब जैसे इसका प्रूफ भी अगर आपको करना है, बिल्कुल बेसिक्स M1 अगर यूजिंग बेसिक्स ही करना, बिल्कुल बेसिक से ही करना आएगा। M2 भी रुक जाओ थोड़ा, जैसे मान लें लेट अस कॉल इट एज ए वेक्टर, तो जैसे मैंने बोला इसको कैसे लिख देंगे, ए डॉट, भाई समझ जाना, ए डॉट दिस क्रॉस दिस, बोलो यस या नो। यस सर Yes, sir. बेटा समझ जाना, पहला वाला 0 है, देख कितने लोग समझ गए, पी एम ए क्रॉस बी, भाई हाँ चाहिए इसमें सबसे ज्यादा, ए क्रॉस बी, बोलो ये क्या, पी एन ए क्रॉस सी, डरो मत हमें साथ में, पी एन ए क्रॉस सी, ये है क्या। Yes, sir. तो क्या कर रहे हो आप, ये क्या है बोलो, प्लस क्यू एल बी क्रॉस है। क्यू एल बी क्रॉस है, ये है क्या। हाँ, फिर जीरो उसके है। बाद उसके बाद वाला 0 है, अरे भाई ये दिस इनटू दिस क्रॉस क्या होगा, 0 होगा क्या। यस यस ये क्या होगा बोलो, क्यू एन बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी बी क्रॉस सी, बस 2 और, अब इसके बाद इससे क्रॉस लेंगे तो बोलो कितना आएगा, आर एल सी क्रॉस है। सी क्रॉस है आर एल सी क्रॉस ए, ओके ठीक है, आर एल सी क्रॉस ए आ गया। उसके बाद आएगा आर आर एम एम सी क्रॉस बी सी क्रॉस बी, ये आएगा क्या, यस सर आर एम सी क्रॉस बी, ये आएगा क्या हर्षवर्धन। Yes, sir. है अब ये लगा हुआ है डॉट, भाई पंखुड़ी ये रिद्धि सिद्धि, ये बात क्लियर है कि सर ने क्या किया, मैं लिख रहा हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये लिखा है। अब भाई ए वेक्टर क्या है, बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ, ए वेक्टर क्या है बोलो, X एक्स ए, हाँ ठीक है सर, प्लस वाई
YB प्लस और क्या बोलो जेड C. बेटा समझ जाना। अच्छा एक बात मैंने बड़ी राज की नहीं बताई तुम लोग को, भाइयों और बहनों, ए बी 0 होगा, Yes. ए बी 0 होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम्म, ए डॉट इसको कैसे लिखें, ए डॉट A cross B. ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी किसके परपेंडिकुलर है, 8. तो 8. ये वैल्यू 0 है। अगर कोई अच्छे बताओ ये क्या होगा, बी सी सी, अरे वैसे 0 दिख रहा है। Yes. C cross C. इसको ऐसे भी समझ सकते हो बेटा, ए क्रॉस ए, ए Dot B. क्रॉस ए Dot B. डॉट बी। Dot तो B. ये बेटा डिफाइन है, क्योंकि नल वेक्टर बनेगा, नल वेक्टर है ये, नल वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आएगा, ये 0 0 आएगा, 0. है ना भाई। समझ रहे हो कि भाई हिम्मत टूट रही क्या, अब समझो। इसको करना तो एक्स का इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा बोलो, एक्स का इसके साथ करेंगे कितना आएगा, अरे पी एम एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी विच इज 0। अरे समझ जाओगे यार, तुम लोग समझ जाओगे। इसके फिर साथ से 0 0, है. इसके साथ 0, अरे भाई इसका डॉट ले रहे हैं इसके साथ 0, Yes, इसका sir. डॉट ले रहे हैं इसके साथ 0, ये भी क्या आएगा बोलो, 0. 0 तो क्या बचेगा बोलो, बोलो भाई क्या, PMZ एक्स क्यू एन ए डॉट, B cross B C. cross C. कैन आई राइट इट एज ए बी सी, Yes. yes बोलो यस है या नो। भाई हो गया, सवाल खत्म, जीत गए तुम लोग जन। अब इसका इसके साथ भी क्या आएगा, 0. 0. 0। अब इसके साथ आएगा बोलो एक्स आर एम ए डॉट सी क्रॉस बी। बेटा ये ध्यान देखना, ये क्या है, ये एक्स आर एम dot. माइनस ए बी सी है, ये माइनस ए बी सी है। क्यों क्यों सर Yes. ऐसे, भाई क्या या ए डॉट एक C ऑर्डर में cross B आ रखो, रहा है. तो आना क्या चाहिए तो ए B डॉट, cross C. भाई याद है कि भूल गए, Yes, sir. B cross C. हर्षवर्धन याद है कि भूल गए, याद है सर है ना। एक्स का भाई ये सबको समझ में आया। अब जरा वाई के साथ देखो, वाई के साथ अगर लेंगे इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, अरे इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ 0 आएगा, इसके साथ 0 आएगा। बताओ इसके साथ क्या बने, ये बचा और ये बचा, तो क्या आएगा बोलो, Y पी P N. पी वाई पी एन बी डॉट, A cross C. तो बेटा ये भी उल्टा आ रहा है, क्या आएगा माइनस पी वाई एन, बोलो कितना आएगा, ए बी सी आएगा क्या, Yes. बोलो ए बी सी आएगा क्या, चेक कर लो, ये आएगा भाई, ये आएगा क्या, वाई के Yes, साथ sir. वाई के साथ इसका लेंगे तो क्या आएगा, ये सही आ रहा है क्या, प्लस YR वाई वाई आर एल और कितना आ रहा है बोलो, ABC ए बी सी, ये आ रहा है क्या, Yes, sir. ये आ रहा है क्या, भाई डरो मत, डर तो नहीं रहो। अब सी का लेंगे तो सी का इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ 0, इसके साथ, केवल 2 के साथ 0 नहीं है, बोलो किसके साथ, पहले वाले के साथ, ए क्रॉस, वो तो बड़ा अच्छा, ए क्रॉस बी डॉट सी दिख गया, तो वो क्या आएगा बोलो, पी एम जेड। विहान बाउंस हो रहा है क्या, एक ए बी सी, Sir. भाई बाउंस हो रहा है क्या विहान, नो सर. पी एम एन ए बी सी, बस एक और सी वाला बचा जिसमें सी नहीं है, किसमें सी, इसमें सी नहीं है। अब आएगा सी डॉट एक बी क्रॉस ए, बेटा होता है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो इसमें क्या आएगा बोलो, माइनस जेड जेड Q L. क्यू एल ए क्रॉस बी। भाई देख ले, मैं रुका हुआ हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आप कर रहे हो सी डॉट बी क्रॉस ए, अरे ए क्रॉस बी डॉट सी सिखाया, शुरू से दिखा रहा हूँ, साइक्लिक ऑर्डर वाला डायग्राम से भी बताया, प्रैक्टिकल वे में भी बताया। स्टूडेंट समझे क्या, yes समझे क्या, समझे, तो ए बी सी सबसे बाहर आ गया। हाँ सर, तो वो डिटरमिनेंट बन गया जो लिखा अब देखो था। देखो डिटरमिनेंट भी तुम्हें लिखना सिखाता हूँ, लिखना सिखाता हूँ। जैसे ये x है, x किससे मल्टीप्लाई होता है, q और n से, समझना बात को बेटा, x q n है क्या भाई, ऐसे बनेगा x q n, फिर क्या है बोलो, अरे यही है x y z, वो ऐसे दिख रहा है ना, y टाइम्स आर एल, y टाइम्स आर एल है ना, p q r
LMN, अरे यही तो है, x टाइम्स QM माइनस RM है, तो x QM लिखा और RM इधर लिख दिया। बेटा समझे कि नहीं? वैसे तो डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हो कि ये वाला ऐसे लिख देते हो, RM ऐसे लिख देते हो भाई। यस हर्षवर्धन, यस या नो? यस y टाइम्स RL, तो y टाइम्स जो है मतलब माइनस y, तो बेटा माइनस y था तो माइनस y है, माइनस y किससे मल्टीप्लाई, ये p और n से, ये p लिख दिया, l लिख दिया, प्लस RL था तो RL ऑटोमेटिकली आ गया, प्लस z टाइम्स, तो z टाइम्स के बाद जाओ pm, तो pm लिख दिया भाई। देख लो आराम से, चेक कर लो, चेक कर लो आराम से, इस चीज में काम आएगा भाई। देखो यस है या नो, यस है या नो? आयुष यादव तो बहुत धीमे पड़े बेटा पिछले 15 दिनों में। ये कितना आएगा? नहीं सर, सही है सर जी। ABC भाई समझ में बात आई मनन की नहीं आई? आई सर। ये बात समझ में आई वाई की नहीं आई? सर इसका यूज तो बताओ बेटा। इसका बड़े अच्छे अच्छे यूज हैं। जैसे हम तुमसे बोले कि 2A प्लस 3B प्लस 5C, एक तो तरीका कि पूरा यही काम करना शुरू करो तुम। A प्लस 2B प्लस 4C, मैं लिख दूं 7A माइनस B प्लस 5C। अच्छा एक बात और भी समझने की कोशिश करो, ये कौन सा वॉल्यूम ऑफ एलोपाइप्ड है? फॉर्मिंग बाय द एजेस, ये एज, ये एज और ये एज। थोड़ा समझ रहे हो? यस ये किसके बराबर होगा बोलो? अगर तुम लोग लिखना सीखे, ऊपर वाला रिजल्ट देख लो, XA YB ZC P, एक ऑर्डर में ABC बताओ क्या लिखें? 2 3 5 2 3 5 ये क्या लिखें? 2 3 5 और क्या 1 लिखेंगे? 2 4 1 2 4 1 2 4 और क्या लिखें बोलो? 7 minus 1 5 माइनस 1 5 5 टाइम्स कितना आएगा? तो सर ये डिटरमिनेंट है, टाइम्स कितना आएगा बोलो? A ये आएगा ABC ABC। यस बेटा, ये वैल्यू बता सकते हैं क्या जल्दी से? ये वैल्यू बता सकते हैं? जल्दी से बताएं जरा, वैल्यू कितनी है? 2 10 प्लस 4, बताओ जरा वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताएं भाई कितनी वैल्यू है प्लीज। लोग हैं कि सब चले गए? और यार हैं, वाह तारीफ है भाई। भाई गैस जल्दी से बता दें वैल्यू कितनी? जल्दी बताओ। अरे कोई तो बोलो। ABC 22 सर 22 22 मतलब समझे क्या? ये अगर ABC से लेके हम पहलो पाइप बनाए तो उसका जो वॉल्यूम आएगा, फिर इनको जो एजेस लेके वॉल्यूम बनाए, इन वेक्टर्स को लेके बनाए, तुमने क्या कितना कितने का फर्क आएगा? वो 22 टाइम्स आएगा। 22 22। अगर ये बेटा एक सवाल इस तरह का और कर लो, ये आया हुआ है बेटा कभी, नॉन जीरो, ये नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। मनन कैसे हैं? नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर नॉन वेक्टर्स प्लेनर हैं, को और प्लेनर। इनसे जो वॉल्यूम ऑफ एलोपाइड बन रहा है वो है V1। ठीक है, और 3 वेक्टर और हैं। ए पी वेक्टर है जो कि बराबर है A प्लस 2B माइनस 2C। ये Q वेक्टर जो कि बराबर है 3A माइनस 2B प्लस C। ये R वेक्टर है, A वेक्टर माइनस 4B प्लस 2C, ये वाला वेक्टर है। अब जो PQR से बन रहा है
वेलोपाइप, उसका वॉल्यूम V2 है। तुम्हें बताना V2 by V1 एज ए क्विज लो जरा, इसका है V2, जरा V2 by V1 बता कितनी जल्दी से कोई बता सकता है। सर बस हाँ बोलो। पी वाले में से आपने 2B बोला लेकिन लिखा B था, सर B है। बेटा P वाले में क्या बोला है? सर आपने 2B वेक्टर बोला था लेकिन लिखा B वेक्टर ही था, तो सर वो B वेक्टर है कि 2B है? P वाला जो वेक्टर दिया आपने। P वाले में B है बेटा, A + B - 2C। यस सही लिखा है। जल्दी से बताओ, देख कितने लोग बता पाएंगे। इसके बाद बस एक सवाल करना है और उसके बाद छुट्टी। बस एक सवाल करना जल्दी से, एक सवाल करना उसके बाद छुट्टी। जल्दी बताओ। PQR लिख तो दिया ही होगा सबने भाई। PQR लिख दिया है क्या? ललिन आवाज नहीं आ रही यार, तुमसे अधिक मेहनत हम कर रहे हैं, हमारी भी तो सोचो, हम लोग भी क्लास ले। ये क्या है बोलो? सर V1 by V2 1 by 15 आ रहा 1 by -2 3 - 2 रोहित 1 1 - 4 और 2, और ये है V1 लिख दिया सर आपने। अरे ABC आएगा ना, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 15 बता रहे हो? 15। यस सर। है। यस सर। तो बता V2 by V1 का जो वॉल्यूम का रेशियो कहीं माइनस आ जाता तो हम उसकी प्लस साइन लेके उसके वॉल्यूम बताते 15। भाई यस है नो? यस सर। यस ये सर। बता दो वरना जबरदस्ती कंफ्यूजन ना हो। भाई यस, हाँ ठीक ठीक ठीक, यस है, यस ही रहे भाई। ठीक है, बस एक चीज इसके बाद सही छुट्टी के। बेटा हम ये चाहते हैं कि तुम लोग ये वाला जो सवाल है A+, अच्छा एक सवाल ऐसे ही बता दो, एक सवाल ऐसे ही बता दो जरा, देख कितने लोग बता पाते हैं। बस दो सवाल है। ABC जो है मनन, ABC जो है यस सर। मनन सर पढ़े सर, ABC जो है, जैसे मान लो हम बोले यूनिट, देख कौन तड़ से जवाब देगा, यूनिट कोप्लेनर वेक्टर से। कैसे वेक्टर हर्षवर्धन? यूनिट यूनिट, कोप्लेनर वेक्टर्स। है ना, अकल लगाना, दोनों तरह से करेंगे। अगर हम तुमसे पूछे कि इसकी वैल्यू बताओ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर तुम लोग उसका आंसर मुझे तुरंत बता दो तो। जीरो होगी क्या? क्यों? क्योंकि सर वो जो ABC आएगा आखिरी में वो तो जीरो हो ही जाएगा। यस बट हाँ ABC आखिरी में, वो एक अलग बात, मैं उसको अरे भैया ये कोप्लेनर ही होंगे ना, हाँ ये वेक्टर भी। देखो ये बात अच्छी वही नहीं लगी बात। तुम लोगों को? वही बात नहीं बेटा, तुम्हें पहले ये बोलना चाहिए था कि ये वाले वेक्टर भी जो होंगे। बस मैग्नीट्यूड उनका अलग हो जाएगा, उसी प्लेन में अरे रहेगा। भाई एक को दो के टर्म्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं यार? वो इसमें यस मैं सर, तो लिख अपने लिख पा पा रहे हैं। रहे हैं। सवाल यस। ने P वेक्टर क्या आ रहा है 2 टाइम्स A वेक्टर सिखाया, क्या सिखाया हमने तुम्हें? तुम्हें सिखाया क्या हमने, ये बताओ कि इन ए plane if two non-collinear vectors are known then the third vector can be written in terms of। द नॉन वेक्टर्स। द नॉन भाई यार वेक्टर्स। ये सब भूलते जाओगे तो मेरा ऐसे ही चलेगा। 7B - 9C वेक्टर, और ये वाले भी जो वेक्टर है कैसे वेक्टर होंगे? ये भी वेक्टर जो आएंगे ये कैसे होंगे बोलो? कोप्लेनर। दे विल बी कोप्लेनर। भाई ये बात समझ में आई है क्या? ये बात समझे सर ने क्या? ये M2 भैया तुम वो करोगे भी तो डिटर्मिनेंट आएगा और फिर आएगा ABC। तो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू है जीरो। 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 ये वैल्यू तो जीरो। बेटा आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ इसको आप दोनों तरह से करें, A+B, दोनों तरह का मतलब A+B, B+C और C+A।
दोनों तरह का मतलब प्रॉपर आपको वैसे ही करना है M1 मतलब दिस इज व्हाट सबको ये बात समझ में आ रही कि दिस इज सेम एज दिस डॉट बोलो दिस डॉट P B vector plus plus C बेटा vector बस cross C बस vector बेटा plus बस A vector. बस बेटा जा नहीं जाना है क्रॉस C प्लस ए अब जा नहीं C प्लस ए भाई फॉर्मूला हमारा ये कहता है चाहे आप वो कर लो चाहे आप A क्रॉस B डॉट C कर लो चाहे B क्रॉस C डॉट A कर लो जरा मुझे इसकी वैल्यू बताओ इसको तो बाहर वाले को ऐसे ही पढ़ा रहने देते A प्लस B डॉट इसको ऐसे ही पढ़ा रहने देते डॉट जरा अंदर वाला देखो क्या डायरेक्टली बेटा ये वो साइन नहीं बोलो अस्तित्व क्या आएगा B ये क्या आएगा बताओ भाई कोई बता सकता है क्या आएगा B क्रॉस C यही तो आएगा जल्दी से कैलकुलेट करो जल्दी बताओ कल भी पहले थ्योरी बाद में होमवर्क डिस्कशन पहले जल्दी बताओ ये क्या आएगा B क्रॉस C प्लस B cross A वेरी गुड B क्रॉस A plus C cross A. वो जीरो हो जाएगा Yes, प्लस sir. C क्रॉस C हाँ नहीं तो C cross A बोला सर. अच्छा वो जीरो करके बोला ना ये Yes, आएगा sir. ये आएगा क्या हर्षवर्धन यस सर। ये ABC है हाँ ये अंडा है बाकी Yes, sir. ये अंडा है ये वाला सॉरी अंडा वाला सही दिखा है रजी सीधी समझी बेटा ये वाला और ये वाला अंडा है ये जीरो है ये भी क्या है Under. ये भी अंडा है ये भी अंडा है ये भी अंडा है और आ क्या बेटा बताओ क्या आएगा पहले वाला ही सही आया ABC आया पहले वाले से तो ABC आया भाई गलती नहीं करना साइन की ABC आया दूसरे वाले से क्या आ रहा है प्लस B डॉट वो भी सही आया क्या भाई B वो भी सही है हाँ सर B डॉट C क्रॉस तो वो भी क्या आएगा AB ABC वो भी आएगा ABC तो टोटल कितना आया बोलो 2ABC 2 times. 2 टाइम्स ABC क्या इस रिजल्ट को विजुलाइज भी कर पा रहे हो क्या सर अब कौन सा विजुलाइज कराओगे अगर ABC से अगर पैरेललोग्राम बनाया जाए अगर ABC से पैरेललोपाइड बनाया जाए और उसका एरिया अगर V1 हो और अगर बेटा ये नॉन कोप्लेनर है ABC नॉन कोप्लेनर अगर हो उनसे जो उसका अगर V1 हो तो इसका क्या होगा बोलो एक बार जेई में आया तो ये A प्लस B प्लस C और C प्लस A इससे जो आएगा एरिया उसका क्या आएगा बोलो 2v1. 2v1. उसका जो आएगा वो कितना आएगा 2v1 ये गिवन है कि ABC कैसे हैं Non coplanar. ये भी और अच्छा एक बार रिजल्ट ये तो दिख भी रहा है अगर ABC को प्लेनर हो तो ये तो दिख ही रहा है A प्लस B प्लस C प्लस A कैसे होंगे वो तो कोप्लेनर होंगे ना Yes. एक को दो के टर्म्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं है ना अगर ABC को वो तो दिख भी रहा वैसे भी बिना इसकी नॉलेज के स्केलेटल प्रोडक्ट की नॉलेज के भाई यस है या नो वो तो उसकी बिना नॉलेज के भी दिख रहा है या नहीं यस सर है ना बस अब छुट्टी पर इसी का अगर M2 करें और वही वाला फॉर्मूला बेटा लगा दें वही वाला फॉर्मूला लगा दें तो बताओ कैसे लिखें इसको हर्षवर्धन बोलो कैसे लिखें ABC बोलो कैसे लिखे कितने लोग समझ जाएंगे कौन वाला फॉर्मूला सर XYZ वाला A का कोएफिशिएंट कितना है अरे जैसा ऊपर सिखाया है 110 वेरी गुड वो समझ गया देखो कैसे लिखेंगे बोलो 110 A का 011 और कैसे लिखें 101. ये समझ गया 011 ये ज्यादा ये सही लगा ये इनटू क्या आएगा ये C. C. ABC आएगा तो बताओ ये वाली डिटरमिनेंट की वैल्यू देखना है डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है देखो ये Two. डिटरमिनेंट की वैल्यू है 2 टाइम्स कितना आया BC. ABC. ABC बेटा मैं एक बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ अगर प्लस साइन ABC कैसे आ गया हाँ सो प्लस साइन प्लस साइन सर ABC के बीच में प्लस साइन लगा ABC के दिया ना बीच में अरे यार समझ जाया करो यार कार्तिक थक जाते हैं सब Yes. नहीं है भाई प्लस साइन नहीं है ABC है A वेक्टर लिखा है B वेक्टर लिखा है C वेक्टर लिखा है
बेटा अगर ए बी सी को प्लेनर है तो ए प्लस जी बी प्लस सी सी प्लस ए होंगे, इसके लिए तुम्हें स्केलर डबल प्रोडक्ट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। ये तो तुम बेसिक से भी कह सकते हो ना यस सर। कि अगर ए प्लस बी, चलो यार समझ गए हो। चलो भाई कल यहीं से पहले थ्योरी, कल पर डिस्कशन जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच।